अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को फराज अहमद की तरफ से बहुत बहुत सलाम और थैंक यू वेरी मच आप लोगों का, सब लोगों का साथ देने का और हमेशा की तरह प्रोग्राम को पसंद करने का। जब से व्हेन आई स्टार्ट माय शो, यू नो, लाइक आई टोल्ड सो मेनी टाइम्स एज वेल कि इस सोशल मीडिया और इस पे ऊपर जो फीडबैक्स जो होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको उससे बहुत कुछ चीज़ें पता लग रही होती हैं कि आगे आप लोगों को क्या पसंद आ रहा है, किस तरीके के सेलिब्रिटीज़ को आप पसंद करते हैं और किस तरीके से आप चाहते हैं कि कुछ और लोग भी आएँ और चीज़ें भी आएँ। तो सिंस आई स्टार्ट माय शो, यू नो, लाइक विद फैसल अज़ीज़, बोल्ड टीवी सीईओ के जो थे, उन्होंने जब फर्स्ट टाइम जब उनके साथ मैं शो ही कर रहा था, तो आई डिडंट नो दैट कि, यू नो, लाइक के लोगों को स्पेशली वो सेलिब्रिटीज़ के साथ बात करने में और कम्युनिकेट करने के अंदर बड़ा मज़ा आता है और चीज़ें होती हैं कि जो आम जनों के अंदर वो सवालात और चीज़ें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो काफ़ी चीज़ें छुपाता भी है हम लोगों से भी, और कुछ रूल्स भी होते हैं, पैमरा रूल्स होते हैं, चीज़ें होती हैं। बट ऑब्वियसली ये जो चीज़ें होती हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें चल रही होती है, जो चीज़ें कर रहे होते हैं, उस पे आप बहुत रिलैक्स तरीके से बात भी कर सकते हैं। हेनरी वाइट से हम लोगों ने अनकरीब मैं उनको वापस से इंटरव्यू में बुलाऊँगा, जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की जो स्पोक्स पर्सन थी। अब शी इज़ मूव टू मिडल ईस्ट की तरफ चली गई हैं, और आई स्पोक टू हर दैट कि आपका शो लोगों ने बड़ा पसंद किया था, एंड दे वांटेड टू कम बैक, एंड शी प्रॉमिस्ड मी, यू नो, लाइक फराज, मुझे जैसे टाइम मिलता है आई विल कम बैक। इसी तरीके से पीजे मीर साहब को भी और लोगों को भी वक्तन वक्तन हम लोग उनको लेते भी रहेंगे और चीज़ें भी करते रहेंगे। थोड़ा सा मैं आज के प्रोग्राम के बारे में आपको कुछ बताता हूँ कि आज की जो शख्सियत है, जो जिनको हम ले रहे हैं, उसमें आप लोगों ने पोस्टर्स वगैरह में भी देखा होगा, चीज़ों में किया होगा कि एक कामयाब इंसान, बेसिकली एक कामयाब इंसान है क्या चीज़। ये प्रोग्राम हमने उन लोगों के लिए किया है जो दुनिया के अंदर अपनी मेहनत से, अपने सेल्फ मोटिवेटेड से खड़े हुए और दुनिया को उन्होंने अपने आप को दिखाया कि हम हैं क्या, और हम ने क्या-क्या चीज़ अचीव की और क्या चीज़ें अचीव करने जा रहे हैं। उन्हीं उसी प्रोग्राम के अंदर में से आज के जो हमारे जो गेस्ट हैं, पर्सनली आई नो हिम, बहुत प्यारे आदमी हैं, बड़े डाउन टू अर्थ आदमी हैं, एंड सिंस आई नो हिम, वेरी मोटिवेटेड एंड वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। जो हार्ड वर्किंग इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर हार्ड वर्क किए हैं और जिस अचीवमेंट्स को इन्होंने लेके आए हैं, ये सब अपनी कहा जाए कि अपनी सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर किया है। कोई ऐसा नहीं है कि सोने की चम्मच रखा हुआ है और डैडी ने कहा ये ले लें, आप वो कर लें। हर किसी की किस्मत है, बट दिस इज़ प्योरली हार्ड वर्किंग पर्सन। इन्होंने अपने आप को ग्रूम किया, अपनी चीज़ की, और बहुत कम उम्री के अंदर ये स्ट्रगल के अंदर गए और अपनी लाइफ को इन्होंने चलाया। सिर्फ यही नहीं कि इनके अंदर ये हार्ड वर्किंग पर्सन थे और चीज़ें थी, इसके साथ-साथ इनके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं जो कि एक हमारे रोटी और रोज़ी के चक्करों के अंदर लोगों के अंदर जो आर्ट या फ़नून लतीफ़ा या कोई ऐसी हिडन चीज़ें होती हैं, जो उनको पसे पर्दा रखनी पड़ती है, हालात की वज़ह से भी, काम की वज़ह से भी। बट ही इज़ अ वेरी गुड पोएट, और बहुत डीप आदमी है, फिलॉसफर टाइप के भी हैं, और सोशल एक्टिविस्ट, यू नो, लाइक आप आपके दर्द और दर्द को समझने वाले इंसान भी हैं। लेट मी स्टार्ट एंड गो फॉर हिज वॉइस ओवर। इनकी वॉइस बहुत खूबसूरत है, जिस तरीके से उनका अंदाज है, जो चीज़ें हैं, अक्सर और बेशतर आपके पास भी यूट्यूब के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए इनकी आवाज़ भी गई होगी लाज़मी। तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम देयर, and then we will invite in our show, which is One Word Show from London. और let me go and just इनका ये क्लिप आप देखिए और फिर मुझे खुद बताइए कि कितने डीप आदमी और कितना टैलेंटेड आदमी है ये, जिनको आज हम लेके आ रहे हैं। So let's go and just listen this. वो कहती है सुनो जाना, मोहब्बत मोम का घर है, तपिश ये बदगुमानी की कहीं पिघला ना दे इसको। मैं कहता हूँ कि जिस दिल में जरा भी बदगुमानी हो, वहां कुछ और हो तो हो, मोहब्बत हो नहीं सकती। वो कहती है सदा ऐसे ही, क्या तुम मुझको चाहोगे कि मैं इसमें कमी बिल्कुल
गवारा कर नहीं सकती। मैं कहता हूँ मोहब्बत क्या है ये तुमने सिखाया है, मुझे तुमसे मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं आता। वो कहती है जुदाई से बहुत डरता है मेरा दिल, कि खुद को तुमसे हटकर देखना मुमकिन नहीं है अब। मैं कहता हूँ यही खदशे बहुत मुझको सताते हैं, मगर सच है मोहब्बत में जुदाई साथ चलती है। वो कहती है बताओ क्या मेरे बिन जी सकोगे, मेरी यादें मेरी आंखें मेरी बातें भुला दोगे। मैं कहता हूँ कभी इस बात पर सोचा नहीं मैंने, अगर एक पल को भी सोचूं तो सांसें रुकने लगती हैं। वो कहती है तुम्हें मुझसे मोहब्बत इस कदर क्यों है, कि मैं एक आम सी लड़की तुम्हें क्यों खास लगती हूँ। मैं कहता हूँ कभी खुद को मेरी आंखों से तुम देखो, मेरी दीवानगी क्यों है ये खुद ही जान जाओगी। वो कहती है मुझे वारफ्तगी से देखते क्यों हो, कि मैं खुद को बहुत ही कीमती महसूस करती हूँ। मैं कहता हूँ मताए जान बहुत अनमोल होती है, तुम्हें जब देखता हूँ जिंदगी महसूस करता हूँ। वो कहती है मुझे अल्फाज के जुगनू नहीं मिलते, तुम्हें बतला सकूं दिल में मेरे कितनी मोहब्बत है। मैं कहता हूँ मोहब्बत तो निगाहों से झलकती है, तुम्हारी खामोशी मुझसे तुम्हारी बात करती है। वो कहती है बताओ ना किसे खोने से डरते हो, बताओ कौन है वो जिसको ये मौसम बुलाते हैं। मैं कहता हूँ ये मेरी शायरी है आईना दिल का, जरा देखो बताओ क्या तुम्हें इसमें नजर आया। कहती है आतिफ जी बहुत बातें बनाते हो, मगर सच है ये बातें बहुत ही शाद रखती हैं। मैं कहता हूँ ये सब बातें फसाने एक बहाना है, कि पल कुछ जिंदगानी के तुम्हारे साथ कट जाएं, फिर इसके बाद खामोशी का दिलकश रक्स होता है, निगाहें बोलती हैं और लब खामोश रहते हैं। तो आपने देखा कि ये थे हमारे जो है नजम साहब, और फिर जब ये उस आरामदेह बिस्तर पे लेटता है तो अब एहसास इनकी ये चीज जो आप लोगों ने सब ने देखी और पोट्री देखी है, honestly speaking, you know, like after listening this all this poetry and इसकी जो पीछे बैकग्राउंड है, ऐसा लगता है कि बहुत ही कोई प्रोफेशनल इंसान ने बड़ा एक टाइम लगा के और चीजें करके करी है, और लगता नहीं है कि इन्होंने ये अपनी जॉब्स और सब चीजों के साथ इन्होंने इसको कोलैबोरेट करके किया। बट आई हैव टू से यू नो लाइक जनाब आज के जो हमारे गेस्ट हैं नजम साहब, इज एक्सीलेंट माशाल्लाह, बहुत प्रोफेशनल आदमी है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन्होंने चीज की है। लेट मी इंट्रोड्यूस एंड लेट मी टेक अवर इनिशियल शो। जी अस्सलाम वालेकुम नजम साहब। वालेकुम सलाम फराज, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू वेरी मच, और सेकेंडली एक्सीलेंट वर्क सर, एक्सीलेंट वर्क। जस्ट यू नो लाइक अपने लोगों को भी दिखाया है और चीजें भी की है, कि ऐसा नहीं लग रहा है कि नजम भाई के ये एक जो आपने पूरा एक जिस तरह एक समा बांध दिया है बेसिकली इसके इस पोट्री के ऊपर पीछे के ऊपर, तो ऐसा लगता था कि ये एक कहते हैं ना कि पीछे बहुत अरसे से एक चीज छुपी हुई होती है और वो बाहर जब निकलती है तो इतने रिफाइन माहौल के अंदर से निकल रही होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो। और साथ में नजम भाई, आई नो यू वेरी वेल फ्रॉम लॉन्ग टाइम। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम योर चाइल्डहुड, ठीक है ना? हम लेट मी गो फ्रॉम योर बैक, फ्रॉम योर चाइल्डहुड। आपका चाइल्डहुड कराची के अंदर हुआ है, थोड़ा सा अपने चाइल्डहुड के बारे में बताइए। कितने बहन भाई थे आप, और कहाँ पे रहते थे, और क्या आपकी यादें हैं? अच्छा फराज, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे अपने मसरूफ वक्त में से मुझे टाइम दिया, बिकॉज आई नो यू आर डूइंग सो मेनी प्रोजेक्ट्स, यू आर वेरी फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर, आपका अपना प्रोडक्शन हाउस भी है, और आप अभी रिसेंटली फिल्म स्टार सना फाकर के साथ कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मुझे पता है ये भी। तो मुझे ये सारी चीज़ों का पता था, और उसके बावजूद आपने मेरे लिए टाइम निकाला, और मुझे आप बहुत दिनों से बोल भी रहे थे।
थोड़ी सी मेरी मसरूफियत, थोड़ी सी आपकी मसरूफियत हमारे लिए चल रही थी। सो थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मुझे लिया। मेरा चूंकि आप मुझे जानते हो बहुत अच्छी तरीके से, तो आप ये जानते हैं हम लोग के मतलब मैंने जब स्टार्ट लिया, मेरी आई बोर्न एंड माय ब्रॉट अप इन कराची, पाकिस्तान। और बहुत जल्दी ही मैं ज़ाहिर कराची मैंने छोड़ दिया था, मतलब मेरा ख्याल है कि 20 इयर्स की एज में मैंने छोड़ दिया था। व्हेन आई वाज इन यू नो इन लाइक ग्रेजुएशन, आई वाज डूइंग, आई थिंक आई रिमेंबर। और एग्जाम भी मैंने आके फाइनली दिया था, क्योंकि हुआ ये था कि मैंने I-20 के लिए अप्लाई किया था अमेरिका में। उस वक्त स्टूडेंट वीज़ा लगने के लिए एक रिक्वायरमेंट थी, वो आ गई थी। समहाउ वो एक्सपायर भी हो गई, उसको हम अवेल नहीं कर सके थे। तो उस दौरान एक मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई थी सऊदी अरेबिया में जॉब करने की। तो मेरी पुप्पी थी, उन्होंने कहा कि बेटा व्हाई डोंट यू गो ओवर देयर एंड अपने पैसे से कमा के जाओ, वाले से। लेट्स गो फॉर योर चाइल्डहुड फर्स्ट, ठीक है ना जी। आप कितने बहन भाई थे और अच्छा। आपने कराची के अंदर अपना, मैं आपको स्टेप टू स्टेप लेके चलूंगा, कोई मसला नहीं, कोई हम लोग अब तक करेंगे, ठीक है। मुझे ये बताइए कि आप कितने बहन भाई थे और किस जगह का आपको इनिशियल बचपन का याद है कि आपकी जो ग्रूमिंग हुई थी और चीजें हुई थी, आपके वालिदैन थे, किस जगह पे? ओके, तो हम लोग वैसे बेसिकली जो माशाल्लाह से 4 भाई और 3 बहनें हैं। मेरी अपनी मदर की डेथ जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं 6 साल का था, उस वक्त हो गई थी। तो हम एक मदर से हम 2 भाई 2 बहनें हैं। और फिर दूसरी हमारी मदर, जब वालिद साहब ने, जब हम बड़े हो गए मैट्रिक वगैरह के बाद, जाके उन्होंने शादी की, वो भी दादी की इंसिस्ट करने पे, अदरवाइज वो नहीं चाह रहे थे। तो फिर मेरी जो 2 भाई और 1 बहन है, वो मेरी वालदा से हैं, अल्लाह ताला जन्नत से करे, उनकी भी रिसेंटली डेथ हो गई है। तो करंटली अभी मेरे वालिद भी हयात नहीं है और दोनों वालदाएं भी हयात नहीं हैं। और हमने जो अपना बचपन गुजारा, वो गुजारा आपके घर के सामने से। मतलब हम शाह फैसल प्लाजा के मुकीम हैं, आप और हम, नॉर्थ आजमाबाद में, ब्लॉक बी में। और उसकी बड़ी यादें हैं। अभी मैं देख रहा हूँ अपने पुराने कोई दोस्त, जमील भाई, खान हमारे, जो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, मिसबा भाई, ये सब नजर आ रहे हैं मुझे। तो हमारा बचपन वहां से गुजरा। और मेरी जो तालीम हुई, बहादुर यार जंग स्कूल के नाम से एक स्कूल था जेल रोड पे, वहां से मैंने अपना मैट्रिक किया। फिर इंटर जो ग्रेजुएशन की मैंने, बीकॉम, वो मैंने किया इस्लामिया कॉलेज, जो कि दाऊद इंजीनियरिंग के सामने है। तो इस तरह ये मेरा बचपन है। मेरी जो, मैं आपको बताऊं कि मुझे जो वालदा के बाद जो पालने वाले, या मुझे ये होता है कि आपको लेके चलते हैं, वो मेरी दादी हैं, मेरी चची हैं, जिन्होंने मतलब हमारी तरबियत की और हमको लेकर चले, और मेरे चचा हैं। अच्छा, ये मुझे बताया अपना नजम भाई, आपने कहा कि बड़ी एक आपने यंग एज के अंदर you left your house and like you come into कहते ना कि रोजी रोटी की दौड़ में आपने बहुत एक यंग एज के अंदर आप निकल गए और चीजें हो गई। क्योंकि मुझे जहां तक याद पड़ता है कि आपने मुझे एक दफा, हमारी जिक्र पे बात हो रही थी, तो उस दौर के अंदर जो लड़के जो है वो क्रिकेट के मैचेस खेल रहे होते हैं, चीजें कर रहे होते हैं, एंड यू वेंट टू अब्रॉड, लाइक कि आपने कहा यार कि चीजें करनी है। तो एक जो मेन स्ट्रीम के ऊपर या काम करने के अंदर जब बंदा लग जाता है, चीजें लग जाती है, हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन दोस गाइज जिन्होंने जल्दी कदम रख लेते हैं मेन स्ट्रीम या कमाने के अंदर, और वो लोग जिनके माँ बाप उनको बच्चा ही बना कर रखते हैं और बड़ा एज में आते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस, लाइक एक एज में आके उनको कैसा महसूस होता होगा कि यार हमने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, हम लोगों को पहले आ जाना चाहिए? जिस तरह आपने चीजों के अंदर भी देखा होगा, यूके, यूरोप वगैरह के अंदर भी बच्चों को बहुत जल्दी वो चढ़ा देते हैं उसके ऊपर कि आपने अपने आप को फुल इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए। अच्छा फराज, इस सिलसिले में बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि मैंने बहुत जल्दी जो अपने प्रैक्टिकल लाइफ को मैं आ गया था और मैंने चुन लिया था। और मैं ये पर्सनली समझता हूँ कि बहुत जल्दी हमको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाना चाहिए, हर बच्चे को। जो यूरोप में या जो वेस्टर्न वर्ल्ड में होता है ना, कि 16 ईयर से स्कूल, हाई स्कूल लेवल से जो है बच्चे कुछ ना कुछ पार्ट टाइम समर जॉब्स वगैरह करना शुरू कर देते हैं। दैट इज वेरी गुड और बहुत अच्छी चीज है बच्चे को ग्रूम करने के लिए, और दुनिया की जो बोलते हैं ना कि नशेब फराज, दुनिया के जो गर्मी है, थपेड़े जो लगते हैं, मुश्किल वक्तों में, वो सब सीखता है वो बच्चा। तो मैं पर्सनली इस चीज का इसको सपोर्ट करता हूँ और इस चीज को एग्री करता हूँ। और यही वजह है कि मेरे बच्चों ने अपने जो शुरू किया, अपनी जॉब्स वगैरह शुरू की, क्योंकि वो भी बाहर रहते थे, तो वो फिर उन्होंने जो अर्ली एजेस में शुरू किया, 16 ईयर से सब आ गए थे।
अच्छा, और एक और मजे की बात आपको बताता हूँ यहाँ पे कि जब मैं फर्स्ट टाइम 2 इयर्स की जॉब कंप्लीट करके गया सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान, तो मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त वगैरह थे जो जाहिर है अभी स्टिल स्ट्रगल कर रहे थे, कोई अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था, कोई बाहर के लिए कोशिश कर रहा था, ये सारे मामला चल रहे थे। तो जब मैं उनसे मिला तो थोड़ा सा जाहिर है फर्क आ गया था, 2 साल का गैप भी था और दूसरी चीजें। तो मैंने उनसे कहा कि यार तुम लोग ये क्या एक जगह पे खड़े होकर टाइम वेस्ट करते हो, इस तरह की कुछ जो मैंने जुमले बोले जो कि मुझे आज तक याद है। तो मेरे दोस्तों ने बड़ी 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 खिंचाई की थी। उन्होंने मुझे कहा यार तुम ये क्या बाहर चले गए और अब जो है ना मतलब आके हमको कर रहे हो। तो लेकिन मैंने उनसे कहा था कि नहीं यार, बात ये है कि हम लोगों को मैं खाली जल्दी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाना चाहिए। और एक और बात, अपने पाकिस्तान के बच्चों के लिए, स्पेशली कराची और लाहौर, जो भी अपने सिटी के बच्चे हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर उनको ट्रेनिंग देनी है ना, उनको मजबूत करना है और करना है, तो किसी ऐसे ममालिक में आप भेज दें जहाँ पे 2 साल उनको ठीक ठाक टफ टाइम मिले। तो वो अच्छा नरेम भाई, ये तो हम लोग आपसे आगे पूछेंगे क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है जिंदगी का, देखिए ये प्रोग्राम करने का मकसद बेसिकली यही है कि आपके एक्सपीरियंस से अगर एक बच्चा भी या एक इंसान भी इस शो के अंदर या इसमें बाद में जो लोग देखेंगे और उसके बाद देखेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का फायदा मजेदार ये होता है कि आप पूरी लाइफ के लिए आपके पास एक चीज चली जाती है और पीपल विल कीप वाचिंग एंड दे कैन, तो एक बंदा भी अगर कोई आपके एक्सपीरियंस से सीख गया तो इट विल बी वेरी गुड थिंग, लाइक कि हम उसको एक समझेंगे कि बड़ा एक अच्छा चीज हो गई। तो अच्छा, आपने कहा कि उसके बाद यू गो टू योर, आपने स्टडी कितनी करी थी, मतलब व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन व्हेन यू वाज? मैं ग्रेजुएशन कर रहा था और मैं 4th ईयर जो होता है, जो अपने पास होती है 14 इयर्स की उस जमाने में ग्रेजुएशन होती थी, तो उसमें 4th ईयर में मैं चला गया था। लेकिन मैंने एग्जाम्स की तैयारी भी की पढ़ाई के साथ साथ, और आगे फिर एग्जाम दिए थे पाकिस्तान में। अच्छा, तो मैंने जो है बीकॉम पाकिस्तान से किया और उसके बाद फिर मुख्तलिफ कोर्सेज वगैरह करता रहा बाद में। अच्छा, मैं आपको एक चीज और मैं सही वो करना चाह रहा था कि चूंकि आप मुझे बचपन से जानते हो, तुम मुझे जानते हो फराज, तो तुम इसलिए मुझे फ्रीक्वेंटली कॉलिंग मी नजम, बिकॉज माय निकनेम इज नजम एंड माय तखल्लुस ऑफ शायरी इज आल्सो नजम। लेकिन मेरा वैसे पूरा नाम जो है मोहम्मद एस खान है और नजम मेरा तखल्लुस भी और निकनेम भी है। तो मैंने कहा जरा आपको तो माशाल्लाह, यानी कि मुझे तो ये तो पता है कि आप 3 बर्रे आजम के अंदर भी मशहूर हैं। एक तो पाकिस्तान हो गया, एक रियाद हो गया आपका, और फिर अब आप अमेरिका के अंदर शिकागो में बैठे हुए हैं। आपने वहां पे भी आपने 3 अलग अलग जगहों को भी माशाल्लाह से देखा हुआ है, और उधर के नशेब फराज जो कहा जाए उसको भी मतलब भी आपने देखा हुआ है। ओके, दिस एजुकेशन आपने बेसिकली करी, और what is your like primary goal होता है, like when you are going into the mainstream के आपने यार मैंने कुछ काम करना है, मैंने चीजें करनी है, what was your in your mind के मैंने सिर्फ यार पैसा कमाना है या मैंने कोई फील्ड पकड़नी है? देखिए, 2 इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे माशरे के अंदर एक बच्चे को ग्रूम करा जाता है, कहते हैं कि यार बस तुमने ना पढ़ाई करो, तुमने डॉक्टर बनना है, ठीक है। अब उसको डॉक्टर बनाने के चक्करों में उसकी रेड़ लगा देते हैं ताकि उससे पूछते नहीं है कि उसका भाई तेरे शौक क्या है, क्या चीज नहीं। सेकेंडली चीज क्या कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं किस में पैसा ज्यादा है, किस काम में पैसा ज्यादा, वही करवाओ उसको। और थर्ड चीज जो होती है वही होती है कि बस कूद जाओ, जहां से पैसा मिल रहा हो, हलाल हराम जो भी चीजें होती है वहां पे, हमारे मास्टर में पाकिस्तान के अंदर भी हर जगह पे ऐसे भी होता है कि बस कहते हैं ग्रैब कर लो। What was your mind, like आपने कोई फील्ड चूज करी हुई थी कि आपने कहा यार, क्योंकि ज्यादातर लोग ये होता है कि आप अपने जो बड़े होते हैं उनको कोई ना कोई आप गाइडेंस देखते हो यार वो फला बंदा ये कर रहा है, तो उसकी गाइडेंस की तरह आप चले जाते हैं। राइट। अच्छा, मैं जो है ना, टू बी ऑनेस्ट विद यू, जब मैंने स्टार्ट लिया तो मेरे जहन में तो ये था कि जी मुझे पैसा कमाना है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। अच्छा, इसकी वजह ये थी कि मैंने ये सोचा था कि जी अच्छा, आपने अभी जैसे मेरा तारुफ कराया, मैं बहुत हार्ड वर्कर भी हूँ, स्ट्रगल भी किया, सब कुछ किया, लेकिन आई वॉज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून। मेरे वालिद की एग्रीकल्चर लैंड्स थी बहुत ज्यादा पाकिस्तान में, मेरे दादा ही थे, उन शदादपुर, टंडोआदम, सांगड़ी, अगर आपने नाम सुने हो, सिंध के मशहूर शहर हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड्स होती हैं। हमारे पास काफी लैंड्स वगैरह थी। मेरे दादा ने मेरे पैदा होने से पहले मेरे लिए एक जीप उस जमाने में रख दी थी, कि ये जो मेरे बड़े पोते की होगी और छोटे पोते की ये ट्रैक्टर की। देखिए आज लग रही है। अच्छा, हाँ, लेकिन चूंकि जहन में ये था कि अपने से कुछ करना है, अपने पैसे से करना है, वालिद साहब के पैसे से नहीं करना है, तो मैंने इसलिए मैं जल्दी स्टार्ट किया और मैंने सोचा कि यार अपने पैसे से अपने बलबूते पे करें। तो इसलिए उस वक्त तो ये एम था कि जी पैसा कमाना है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ पता चलता गया कि यार सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, लाइफ के अंदर पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बट नॉट एवरीथिंग ऑफ कोर्स। तो उस लिहाज से मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं यार, आप वो है ना कि अपने लिए तो जीते हैं सभी इस जहां में,
है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना, वो समझ में आने लगा थोड़े दिनों में कि यार नहीं, मतलब अपने अलावा भी जो है ना बहुत सारे लोगों के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जो फिलॉसफी है, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये दिस इज अ फिलॉसफी बेसिकली। बड़े दुनिया के अंदर कुछ लोगों को बहुत जल्दी समझ आ जाती है, कुछ लोगों को बहुत टाइम लगता है, और कुछ लोगों को समझ ही नहीं आती पूरी जिंदगी। वो फिर वो अपने मदार में घूम रहे होते हैं। व्हाट वाज योर टर्निंग पॉइंट व्हेन यू थिंक यार नजम, व्हाट आई एम डूइंग, यू नो, लाइक दिस इज द वे हैव टू गो, यू नो, लाइक असल जिंदगी ये है कि हम दूसरों के लिए जिए। व्हाट वाज योर टर्निंग पॉइंट? कब आपको ये चीज हुई थी? मतलब ऐसे कुछ वाकयात हुए हैं, हर इंसान के साथ होते हैं, यू नो, किसी का कोई बहुत करीबी दोस्त बीमार हो गया, यू नो, और किसी ऐसे मर्ज में मुब्तला हो गया कि जो जिससे वो वापस आना उसका मुश्किल हो, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए हो, या फिर ऐसा भी हुआ कि कोई अपने रिश्तेदारों में, गरीब रिश्तेदारों में उनकी कई ऐसी मजबूरियां थी कि जो है उनको, यू नो, सपोर्ट चाहिए थी, नॉट ओनली फाइनेंशियली बट यू नो आपको किसी और तरीके से कि जो उनके साथ कोई बंदा खड़ा रहे। तो जाहिर है मैंने चूंकि पाकिस्तान 30-32 साल पहले छोड़ दिया, तो मुझे इतना ज्यादा बस जाना आना होता था, यू नो, 15 डेज के लिए, 20 डेज के लिए। तो मैंने देखा कि वहां पे मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो यकीन करें कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यानी मतलब हम तो कुछ नहीं उनके सामने। उनमें एक को आप जानते हैं, जमीलुद्दीन वानी, जमील भाई जो है हमारे, वो मतलब ही इज डूइंग ग्रेट जॉब। हम लोग यहाँ से उनको क्या जो भी कंट्रीब्यूट कर हो सकता है वो कर देते हैं, और मतलब ही इज रनिंग एनजीओ एंड ऑल दिस थिंग्स। और मैंने उनसे वादा किया कि उनकी जो एनजीओ है उसके मैं ब्रांच यहाँ पे भी खोलूंगा वेरी सून, आप भी उसके लिए, आपको पता है। तो कहने का मकसद है कि वो कुछ ऐसे वाकयात थे जहां से मैंने सोचा कि नहीं यार, अपने लिए नहीं, अपने साथ साथ जो है दूसरों के लिए भी करना चाहिए, चाहे वो मेरी अपनी फैमिली हो, सबसे पहले तो फैमिली होती है इंसान की, या फिर मेरे अपने बहुत करीबी दोस्त हों, यू नो, और फिर इस तरह के आगे। तो जो जैसे भी कर सकते थे, मसलन फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल देता हूं आपको कि उस जमाने में सऊदी अरेबिया के वीजे, यू नो, अवेलेबल होते थे। हमने कुछ वीजे ले लिए, अपने दोस्तों को भेज दिए, जाहिर फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं था, उसके जो एक्सपेंसेस होते थे वो बेयर करते थे, बट ये होता था कि जो यार 4-6 दोस्त जो है बाहर आ गए, यू नो, तो फैमिलियों को वो सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह की चीजें मैंने बेसिकली वो फिर वो सदका जारिया हो जाती है ना चीज के, वो चलती रहती है, वो अपनी उनकी फैमिलीज वगैरह सब चीजें उनके वो कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नजम भाई, ये जो अभी आपने बात करी थी कि यू नो लाइक आप सऊदी अरेबिया गए, टेल मी लिटिल बिट अबाउट सऊदी अरेबिया, क्योंकि आपके वहां पे भी बहुत बड़े ताल्लुकात हैं जो आज हमको पता भी लगे और चीजों के बारे में। टेल मी अबाउट सऊदी अरेबिया के अंदर जो लोग रहते हैं, स्पेशली आप रियाद में और उसके अंदर आप रहे हैं, चीजों में रहे, something your experience about Saudi Arabia, because very hard working people live in Saudi Arabia as well. Exactly. जैसे मैंने पहले कहा आपसे कि सऊदी अरेबिया एक ऐसी कंट्री जहां पे पाकिस्तान के हर बच्चे को जब वो जवान होता है ना 19 से 20 साल का, उसको भेज देना चाहिए। अच्छा। हाँ, इसलिए कि वो बहुत ज्यादा टफ, मतलब इन द सेंस कि आप जब वहां पे जॉब करते हो तो जाहिर है वहां पे, यू नो, मतलब एक आप जॉब करते हो, आपके पास लिमिटेड एक्सेस होते हैं, लिमिटेड इनकम होती है, उसमें आपने सर्वाइव करना होता है, बैक होम फैमिली को भी देना होता है, ये सारी चीजें। तो उस लिहाज से जो है उनकी अच्छी खासी ग्रूमिंग हो जाती है, और वो जाहिर है मतलब कि हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सऊदी अरेबिया में एक तो ये क्या हार्ड वर्किंग, दूसरे ये कि सऊदी अरेबिया से मैं जो आज मैं हूं, तो मैं ये बोलता हूँ कि मैंने बहुत सऊदी अरेबिया से जो आज मुझे इज्जत मिली है, या जो थोड़ा बहुत मैंने पैसा कमाया या शोहरत है थोड़ी बहुत, वो सब कुछ सऊदी अरेबिया की दी हुई है, अल्लाह ताला ने अता की। और जाहिर है वहां पे चूंकि एज ए मुस्लिम हमारे लिए खाने काबा, यू नो, जद्दा में मैंने 14 ईयर्स स्पेंड किए हैं, 13 ईयर्स रियाद में स्पेंड किए हैं, ऑल टुगेदर मेरे ख्याल 27 ईयर्स। तो बहुत अच्छी यादें हैं। और फिर ये होता था कि जाहिर है एक जो हर मुस्लिम का एज ए मुस्लिम है कि जी आप गाड़ी में बैठे और जो है मक्का चले गए, यू नो, विद इन 35 मिनट्स की ड्राइव पे, और जी 2.5 आवर की ड्राइव पे मदीना। एक आपके लिए कॉल आई है जी, और आपके चाहने वाले हैं, बहुत सारे हैं दुनिया में वैसे तो चाहने वाले आपके, तो वन ऑफ देम। जी सर, बोले सर। कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जमीलुद्दीन अहमद वानी बात कर रहा हूँ। ओ जमील भाई, अभी कैसे हैं जमील, कैसे हो यार जमील? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग सुनाओ कैसे हैं? अच्छा जमील भाई, ये जरा आज शो नजम साहब के ऊपर है, एसएम नजम साहब, आप इनके बारे में जरा सा कुछ अपनी गाइडेंस करिए, क्योंकि आप इनके बहुत करीबी दोस्त रह चुके हैं, और माशाल्लाह आप भी बहुत बड़ी चैरिटी के लिए और हर वक्त लगे रहते हैं। थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन करिए एज ए फ्रेंड, कैसे है ये? एज ए फ्रेंड बहुत ज्यादा
जमील सच्ची सच्ची बातें नहीं करनी है। अच्छा हाँ, दूसरा ये कि जो है बड़ा ठहराव है इनमें। अच्छा। और जबरदस्त मतलब कमांड रखते हैं अपनी चीजों पे, मतलब फैसलों पे। अमूमन हमसे वो फैसले जो है वो हम उनमें कमांड नहीं रखते कि हमने जो फैसला किया और कर लें। इन्होंने बहुत जल्दी फैसले किए और वो जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट करते चले गए। तो हमारे लिए जो है हमारे दोस्तों में एक आइडियल शख्सियत की हो गई जो अपने लिए कोई कर लें, कोई चीज़ मकसद कर लें कि मैंने ये चीज़ हासिल कर ली, और तो उसके लिए वो अपना पूरा सही टाइम सर्च कर। अच्छा, इन्होंने एक बात की थी मेरे बारे में, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और बचपन सारा हमारा शऊर की हालत में गुजरा है। तो मैं इनके वालिद से बड़ा मुतासर था, और खुसूसन इनकी दादी से। तो उनका जो रख रखाव था ना, जी जी। मतलब जो उनका अंदाज गुफ्तगू था, मतलब मैंने उनसे कभी भी मुतबाना अंदाज में जो वो अर्ज करते थे, गुफ्तगू करते थे, तो उसकी झलक मैं देखता हूँ हमारे MS खान में, हमारे नजम साहब। तो बहरहाल अल्लाह ताला इनको तरक्की दे और तरक्की दे और बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यानी कि एक नजम साहब एक बड़ी अच्छी इन्होंने आपके बारे में एक बात करी है इन्होंने, और जो समझने वाली है कि आप कोई आपके अंदर एक जो कहा जाए कि यू आर द मैन ऑफ, कि मैंने यार ये करना है, ये मेरा फैसला है, ये मैंने करना है, एंड यू विल गो फॉर इट, यू नो, लाइक यू डोंट थिंक ट्वाइस। आई थिंक कि यार ये ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा। तो ये बहुत एक आपका कहते हैं ना कि बहुत कम लोगों के अंदर ऐसी चीजें होती हैं कि जो बुर्दबारी होती है कि यार गो फॉर इट। आपकी ये पर्सनालिटी है बेसिकली। जी, आपने सवाल जो किया और जमील ने छेड़ी ये बात, तो मैं आपको दो चीजें यहाँ पे बताता हूँ कि एक तो भाई ऐसे हुआ कि मतलब मैं फेलियर जो है ना हर इंसान की जिंदगी में होता है, ठीक है। और जाहिर है मतलब हम जब काम करते हैं, हम जिंदगी गुजारते हैं, तो मतलब हर दिन हर घंटा फेलियर भी मिल सकता है हमको, जरूरी थोड़ी है सक्सेस ही मिले। तो मैंने हमारे जो कप्तान साहब हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उनसे बहुत सारी चीजें सीखी, कि मतलब है कि फेलियर से ही तो इंसान सीखता है, वहीं से तो उठता है। तो एक वाकया मेरी जिंदगी में आपको सुनाता हूँ। ग्रैंड माँ का मेरी दादी अम्मा का जिक्र किया जमील भाई ने, तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरी दादी अम्मा जब मैं छोटा था तो वो कहने लगी कि बेटा बस मुझे जो है ना, तुझे मैट्रिक कर ले तो मैं तुझे जो है टाइपिंग सिखाऊंगी। तो मैं सोचता था कि टाइपिंग क्यों सिखाना चाहती है मेरी दादी मुझे। तो कहने लगी बेटा मैं इसलिए सिखाना चाहती हूँ कि जब तुम टाइपिंग सीख लोगे टाइपराइटर पे, अगर बहुत सारे यंग जनरेशन जानती भी नहीं होगी इस वक्त कि व्हाट इज टाइपराइटर, लेकिन बहरहाल वो टाइपराइटर एक मशीन होती थी जिसपे हम लोग टाइप वगैरह किया करते थे। तो कहने लगी कि बेटा मैं तुझे क्लर्क बनाऊंगी, जब तू टाइपिंग सीख लेगा तो मैं जो है ना तुझे क्लर्क बनाऊंगी, एक बैंक में लगाऊंगी, समथिंग लाइक दैट। तो मैं कहता था अच्छा भाई। और उसके बाद फिर मतलब है कि मैं आपको एक वाकया शेयर करता हूँ कि जब मैं अब टोयोटा कंपनी में मैं जब GM की पोजीशन तक मैं पहुंचा, तो एक दफा मीटिंग खत्म हुई, कॉन्फ्रेंस वगैरह खत्म हुई, उसमें प्रेसिडेंट भी थे और भी दूसरे लोग थे। जब वो लोग चले गए तो मैंने अपनी दादी को बहुत शिद्दत से याद किया था। मैंने महसूस किया कि उनका वो कहना कि आपको इस तरह की अचीवमेंट मिलनी चाहिए, ये सब चीज। तो मैंने अपने लिए कॉफी कॉल की, मेरा बंदा कॉफी लेके आया, और वो मैं कॉफी पीते हुए सोच रहा था कि यार मेरी दादी मुझे जो क्लर्क बनाना चाहती थी, और आज अल्लाह की फजल से मैं जो एक कंपनी में जनरल मैनेजर की पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ, और दुनिया में। तो वो बड़ों की दुआएं होती हैं यार फराज, मैं बताऊं तुमको। और लेकिन आपने बस मतलब कि डट जाना है, करना है और आगे से आगे बढ़ना है। बेसिकली नजम भाई बात तो वही हो गई ना कि ये एक तो दुआओं का सिलसिला तो एक अलग ही चीज है। ये जो जमील भाई ने भी बात करी है ना कि दुआएं आपके गिर्द चल रही हो, आपके माँ बाप की दुआएं चल रही हो, तो वो नामुमकिन चीज भी मुमकिन हो जाती है और हर चीज खड़ी हो जाती है आपके सामने। बट एक होता है कि इंसान खुद इंडिविजुअल बेसिस पे जब बंदा खड़ा होता है, चीजें होती है, तो वो होता है। आपने अभी बात कर रहे थे अपनी शायरी के ऊपर, आपकी हमने वीडियो भी दिखाई जिसके अंदर आपने बैकग्राउंड भी की, चीजें भी की, शेर और शायरी, और उसके ऊपर आपका बहुत ज्यादा जो है वो माशाल्लाह से इंटरेस्ट भी है और आप करते भी रहते हैं। आपके एक पसंदीदा शायर भी हैं जो आपने मुझे बताया था कि आमिर साहब जो यहाँ पे होते हैं, और
आमिर अमीर जी जी आमिर अमीर साहब जो इनका एक बहुत ही ज्यादा मशहूर, वैसे बहुत सारी चीजें इनकी, कहो तुम मेरे हो, और जो आपने मुझे अक्सर बेशतर व्हाट्सएप पे करते रहते थे। आज आमिर अमीर साहब हमारे साथ लाइन पे है। अरे वाह, क्या बात है यार आमिर, अस्सलाम वालेकुम। शायद आपके साथ ही है। जी आमिर भाई बोले सर। अस्सलाम वालेकुम नजम भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। आमिर भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बिल्कुल ठीक हैं? जी जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप मैं इससे फराज से कहता, खींच लिया, आपकी मोहब्बत में खींच लिया, और ये कि आपकी जो वॉइस ओवर की और म्यूजिक की खिदमात हैं, उस सिलसिले में आपकी तारीफ भी करनी थी। और मैं, आप जब मुझे अपना वॉइस ओवर, आप जब आमिर साहब की तारीफें कर रहे होते थे तो मैं आपकी वॉइस ओवर आमिर साहब को भी भेजता था, और आमिर साहब ने भी बड़े अप्रिशिएट किया था, कहने लगे यार बहुत फूड वॉइस है उनकी और चीजें, और आप अक्सर बेशतर आमिर साहब की चीजें मुझे भेजते रहते थे, और जो मैंने आपको बताया भी था। और इंशाल्लाह ये आप खुद भी अरेंज भी करते हैं, ऑर्गेनाइज प्रोग्राम भी करते हैं, तो आमिर साहब अभी लाइव पे है, तो आप इनको बाकायदा खुद भी इनवाइट भी कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फराज। ये तो बहुत मेरे लिए खुशकिस्मती कि आमिर से बात हो रही है डायरेक्ट। आमिर, मैं आपको इस वक्त ऑन एयर ये इनविटेशन दे रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर हम अरेंजमेंट करेंगे कि आपने जरूर अमेरिका आना है। अमेरिका के मुख्तलिफ स्टेट में हम जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो मेन जो सिटीज हैं, और आपके प्रोग्राम करेंगे, जिसमें फराज को मैंने जहन पाया कि फराज तो यार थोड़ा सा टाइम निकाल लेना फराज। लेकिन ये है कि आपकी मोहब्बत ही खींच लाई इस फोन पे, और जब फराज भाई ने जिक्र किया तो मैंने कहा मुझे जरूर कॉल पे लीजिए ताकि मैं बात कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, आपकी किसी ने माइक खोला हुआ है, शायद वो रिपीट हो रही है, शायद आपकी साइड तो नहीं खुला हुआ अपना? नहीं, आमिर भाई शायद आपकी आवाज रिपीट हो रही है। हाँ, अपनी साइड से बंद कर लीजिए। अच्छा आमिर भाई, मैं अगर नजम भाई जी आमिर भाई आए और शेर ना सुना जाए तो ये तो बड़ी ज्यादती नहीं हो जाएगी? बिल्कुल, मैं ये अभी आपसे रिक्वेस्ट करने वाला था कि आमिर, मुझे मेरी रिक्वेस्ट है मेरे भाई के अपने एक दो जो है ना, कोई अगर आप कोई अच्छी से वो सुना दें मुझे, और इसके अलावा जो है ना, लेकिन आपने वादा करके जाना है यहाँ से कि आपने आना है, प्रोग्राम मैंने करना है इंशाल्लाह ताला, फराज भाई के बैंड और पूरे उनकी प्रोडक्शन इंशाल्लाह। जी नजम भाई, क्यों नहीं, आप मोहब्बत से दावत दे रहे हैं तो जरूर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, और होनी भी चाहिए। लेकिन ये है कि मैं तो समझता हूँ कि आपका ये प्रोग्राम है, तो मैं इसमें अपना कोई कलाम अगर शामिल कर दूं तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा अच्छी बात नहीं होगी। मेरे लिए ऑनर की बात होगी आमिर, प्लीज अगर आप आमिर भाई, ये वो कह रहे हैं नजम भाई कि मेरे लिए ऑनर की बात होगी, और हम सब सुनने वालों के लिए भी ऑनर की बात होगी, क्योंकि आमिर भाई आपके फैन जो है ना पूरी दुनिया में छाए हुए, आपको खुद भी पता होगी इस बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस अर्ज कर देता हूँ कुछ, लेकिन ये है कि मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं समझता हूँ कि हमारे मेहमान दोस्त नजम भाई जो हैं, इन्हें हमें ज्यादा सुनना है, और आपका प्रोग्राम बहुत, फराज भाई, अच्छा जा रहा है, बहुत कामयाब। और नजम भाई को आज आपने बुलाया तो ये तो खैर सोने पे सुहागा हो गया। आपका तो प्रोग्राम वैसे भी बहुत खूबसूरत होता है, और आज तो 4 चांद लग गए। मैं अर्ज कर देता हूँ, एक दो शेर सुना देता हूँ। जी बिल्कुल। अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा। वाह 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 वाह। अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, या इस पे मबनी कोई तासुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा। वाह वाह। गुरूर परवर अना का मालिक कुछ इस तरह के हैं नाम मेरे। गुरूर परवर अना का मालिक कुछ इस तरह के हैं नाम मेरे, मगर कसम से जो तुमने एक नाम भी पुकारा तो मैं तुम्हारा। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहे लगाऊं बाजी। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहे लगाऊं बाजी। अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। आमिर यार जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, वो आमिर भाई, वो शहरियत वाला जरा सा अगर कुछ आप करते सर, वो भी मैं अर्ज करता हूँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इश्क मैंने लिख डाला कौमियत के खाने में। वाह वाह। मैंने लिख डाला, इश्क मैंने लिख डाला कौमियत के खाने में, और तेरा दिल लिखा शहरियत के खाने में। बहुत अच्छा आमिर, बहुत अच्छा आमिर। मुझको तजुर्बों ने ही
बाप बन के पाला है। वाह वाह। मुझको तजुर्बों ने ही बाप बन के पाला है, सोचता हूँ क्या लिखूं बल्दियत के खाने में। बल्दियत के खाने में। मेरा साथ देती है, मेरे साथ रहती है, मैंने लिखा तन्हाई ज़ौजियत के खाने में। एक दफा रिपीट हो जाए सर, ये रिपीट हो जाए। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। बिल्कुल मैं अर्ज कर देता हूँ कि मेरा साथ देती है, मेरे साथ रहती है, मैंने लिखा तन्हाई ज़ौजियत के खाने में। मैं आप दोस्तों की नजर करता हूँ कि दोस्तों से जाकर जब मशवरा किया तो फिर, दोस्तों से जाकर जब मशवरा किया तो फिर, मैंने कुछ नहीं लिखा हैसियत के खाने में। आमिर जीते रहे, आमिर जीते रहे। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। और आमिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, और बहुत शुक्रिया आमिर आपकी मोहब्बत। और ये अरे नहीं यार, शर्मिंदा मत कीजिए, आपने नजम भाई से मेरी बात करवाई, तो मेरे लिए एजाज की बात है। नहीं आमिर बहुत शुक्रिया, यकीन करें कि बहुत खुशी हुई मुझे। और इसके बाद ये कि नजम भाई से भी अभी हम कुछ सुनेंगे, तो आप स्टे ट्यून, आप जरूर सुनिएगा और इनके बारे में भी जरा देखिएगा कि इनकी अंदर क्या एक कैफियत निकल रही है बाहर, तो वो भी आपके होगा। ठीक है सर। आमिर भाई वो करेक्शन कर दीजिएगा बाद में। आमिर भाई वजन चेक करेंगे पहले। अरे नहीं, हम तो पहले ही मोतरफ हैं नजम भाई के, और आपसे भी फराज भाई ईद के ईद बात होती है, तो आपने करम किया कि बात की मुझसे, वरना आप कहाँ मिलते हैं हमें। नहीं सरकार, अब तो बिल्कुल है। और ये एक बात बताओ नजम भाई, इंशाल्लाह हम लोग टूर करेंगे अमेरिका का, और उसका करेंगे ना, इतने मजेदार आदमी है जितने ये चीजें है ना, तो इट्स यू नो लाइक के हम लोग जब मुलाकातें होती है ना, हमारे हंसते ही रहते हैं, और अभी भी मेरी फोन पे बात हुई तो हम हंस ही रहे थे सारे। तो एक बहुत डीपफुल आदमी, और वेरी सबसे अच्छी चीज ये कि ही इज अ यंगस्टर, यू नो लाइक के हम शहरों के अंदर इतने वो चीजों में होते हैं। तो इंशाल्लाह आमिर भाई, लेट्स गेट रेडी फॉर अमेरिका ट्रिप के लिए, और इंशाल्लाह हम लोग डेफिनेटली वहां पे टूर करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच आमिर भाई, वंस अगेन गॉड ब्लेस यू। नजम भाई बहुत शुक्रिया कि आपने बात की, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो सर कितनी खूबसूरत फराज तुमने ये जो मेरा प्रोग्राम है ना, ये तुमने इसको 4 चांद लगा दिया आमिर को लेके कॉल पे। आमिर को कौन नहीं जानता, दुनिया जानती है इसको। और माशाल्लाह वो यार आपने बहुत कमाल कर दिया, तो मुझे तुमने सरप्राइज दे दिया फराज, थैंक यू वेरी मच। और ये देखिए कि मैं आपकी चीजें आगे भेजता रहता हूँ इनको भी। इनके साथ मैंने पाकिस्तान के 2-4 एक बहुत, क्योंकि मेरा मीडिया से ताल्लुक है, आपको पता है, मेन स्ट्रीम के सारे लोग जानते हैं, मैं उनको भी भेजा मैंने, तो उन्होंने भी पूछा था कि यार ये कौन बंदा है। क्योंकि चक्कर ये था कि नजम भाई आपने एक दफा मुझसे जब बात कर रहे थे कि रोटी और रोजी के चक्करों में आप लगे हुए थे और चीजें लगे, तो ये चीजें आपसे बड़ा मिस कर रही थी, आपको बिल्कुल सही, इसको बड़ा मिस कर रहे थे। बट आपने अंदाजा ये करा होगा कि आपकी ये सब चीजें लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं, आपको दुनिया भर के अंदर चीजें कर रहे हैं। हालांकि आमिर भाई ने भी सुन के मुझसे पूछा कि ये कौन शख्स है भाई, कितना जबरदस्त डीप वॉइस के साथ और चीजों के साथ। तो माशाल्लाह इट्स अ वेरी गुड थिंग। सर आपके पास पता नहीं माशाल्लाह मैंने वो लगाया तो कॉलें भी काफी आ रही हैं आपके, कोई और चाहने वाले हैं, जरा बात कीजिए। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर मैं आपको पहले तो बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में आए, और बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के। लेकिन आपको नहीं पता मैं कौन हूँ। मिसबा भाई तो नहीं कनाडा से? नहीं, मैं आपको रेगिस्तान में लेके जाना चाहता हूँ। अरे खालिद अंसारी भाई, पीआई के करता धरता जो सऊदी अरेबिया में होते थे जी। आजकल तो इंग्लैंड में अंसारी भाई। जी। अरे हुजूर आपकी जवानी के दिनों में क्रिकेट में लेके जाना चाहता हूँ आपको। अच्छा, ये क्रिकेटर भी रह चुके हैं? अरे साहब ये क्या नहीं है हुजूर, ये छुपे रुस्तम है। अरे अंसारी भाई जवान तो वैसे अभी भी हूँ मैं, बाय द वे। माशाल्लाह आपको आपके काम में जवान रखा हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आपको देख के। मैं तो वो कहते हैं ना करीब वाले माजी में खो गया। अरे सर अच्छा जी,
फजल साहब जरा कुछ इनकी क्रिकेट टीम के बारे में बताइए, कहाँ से खेलते थे, ये क्या है, थोड़ा सा हमको भी पता लगे। ये जड्डा में खेलते रहे हैं JCL से, और फिर उसके बाद ये रियाद में हमारे पास आए। अरे वाह। प्रोमिनेंट टीम थी एक सऊदिया मिल्क, उसमें खेलते रहे हैं और बड़ा नाम रहा है इनका रियाद में भाई क्रिकेट में। अच्छा हाँ फराज, में टोयोटा क्रिकेट टीम का कैप्टन भी था। मैंने कहा भी रियाद में 2 नजम थे जी। अच्छा, एक नजम थे जो रियाद केबल से खेलते थे, और एक नजम थे जो सऊदी मिल्क से खेलते थे जी। अरे वाह वाह। अच्छा, तो अब आप ये मुझे बताएं कि फजल साहब, आपने इनकी बातें भी सुन रहे होंगे, सारी चीजें कि इन्होंने कहाँ से स्टैंड लिया, माशाल्लाह GM की पोजीशन पे पहुंचे, फिर उसके बाद फिर ये he moved to America and just he's doing। क्या कहेंगे आप ऐसे जो चीजें होती हैं इंसान के अंदर, और जो ये बात भी कर रहे थे कि कोई भी बच्चा 18 साल का हो उसको सऊदी अरेबिया भेज देना चाहिए ताकि वो इंसान का बच्चा बन गया है वापस, क्या आप समझते हैं? ये बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, और ये एक कामयाबी से मैं सऊदी अरब की ये बात है कि वहां पर कोई एक तो कानून की बड़ा गलती, और दूसरा ये कि आप दीन से करीब होते हैं और आपको पता होता है कि कानून का एहतराम कैसे करना है। ट्रू। अच्छा, ये बात भी सही कह रही हो। और ये एक, मैं तो इनकी डेफिनेशन ये दूंगा जो आपने खुद लिखी है, एक कामयाब इंसान। वाह सर, भाई बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वाह, एक काम इंसान होना बड़ा मुश्किल है। वाह वाह वाह, जबरदस्त बात करी आपने, बहुत अच्छा। हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, बट बीइंग ह्यूमन एक्ट करना ये हर एक बस की बात नहीं है। वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत मोहब्बत आपकी। लास्ट में फजल साहब के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैं फजल भाई के बारे में बताता हूँ कि फजल भाई ये समझ लें कि PI के करता धरता होते थे वहां पे, यानी मतलब मेरे लिए, मेरी नजरों में, क्योंकि कोई अगर फ्लाइट करानी है, कभी किसी को सीट नहीं मिल रही या कोई ऐसी बातें हैं, तो तो हमने एक ही बंदे को याद करना है, फजल भाई को। और फजल भाई की शख्सियत वहां पे हर दिल अजीज, होता है ना कि एक बंदा होता है यार जो मतलब है कि हर कोई काम सारे कर लेता है, उसका जिम्मा उठा लेता है। तो फजल भाई माशाल्लाह, जमील, यानी कि ये सऊदी अरेबिया में जमील साहब है, यानी कि जमील साहब हैं। जमील साहब हमारे पाकिस्तान वाले ही सऊदी अरेबिया के जमील साहब। बिल्कुल सही। नवाजिश नजम भाई, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे और आपको और हिम्मत दे ऐसे काम करने की। बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया फजल भाई, आपने भी आना इंशाल्लाह, ये कोरोना खत्म हो जाए इंशाल्लाह, तो आपने भी आना है फजल भाई। ओके, इंशाल्लाह। शुक्रिया। अच्छा जी, आपके कुछ मैसेजेस भी कंटिन्यू आ रहे हैं, तो मैंने, क्योंकि इसमें ये चल रहा होता है 6-7 पेजेस में, कई अलग अलग जगहों पे भी है, तो मैं उनको तो बाद में जवाब दे देते हैं क्योंकि वो सब शेयरिंग हो रही होती है। तो कुछ जगहों के ऊपर यहाँ पे भी आ रहा है कि शिकागो में है, USA कह रहे हैं जबरदस्त है, हमारे शिकागो के मत्थे के जुमर है, माथे के झूमर है आप। तो माशाल्लाह, ये भी एक आपके लिए बड़ा एक है। ये सदफ खान कह रही है माशाल्लाह, प्राउड ऑफ यू बाबा। सदफ खान मेरी बेटी है, ये अंजुम की बेटी है, ये मेरी भतीजी नहीं, मेरी बेटी है। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं ना, तो 2 बच्चे और हैं मेरे, सदफ एंड अस्का, तो वो ये मेरी बेटी है। अरे वाह वाह वाह, जबरदस्त। अच्छा, अब जरा मैं थोड़ा सा आपकी अगर फैमिली पे जाऊं, जरा बच्चों के बारे में तो बताइए, कितने बच्चे हैं, क्या है और क्या काम कर रहे हैं, क्या चीज है? अच्छा, मेरे जो है 4 बच्चे हैं, लेकिन अब माशाल्लाह से वो 7 हो गए हैं। इस तरीके से कि जो है ना माशाल्लाह 2 दामाद मेरे, जो कि मेरे बेटे, और एक मेरी बहू भी आ चुकी हैं, तूबा भी रिसेंटली एक महीना हुआ शादी हुई अमान की, जो बड़ा बेटा मेरा। और अमान इज डूइंग वेरी गुड, दुबई से उसने पढ़ा और अब यहाँ पे CPA भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं। छोटा वाला जो अजान है वो और जो है टैलेंटेड है। ये जो अभी आपने देखी ना मेरे जो जितने यूट्यूब चैनल है, ये बनाने वाला वही छोटा वाला अजान, और उसकी एडिटिंग और वो सब कुछ करना वही करता है। बल्कि उसने मुझे इस तरफ थोड़ा धकेला कि बाबा आप ऑलवेज जो है अपने काम में लगे रहते हैं, जरा अपने आप को जो है ना टाइम दें। सो थैंक यू वेरी मच अजान। एंड जाहिर है, और मेरी लाइफ जिनके बगैर नाम मुकम्मल है, फराज, वो जो है मेरी 2 बेटियां हैं, ईमान और आयत, जो ये मेरे आंखों के वाकई जो जिसको बोलते हैं ना नूर है, मेरा तारा है। और उसके बाद अब मेरे बीच में जो है माथे का झूमर, वो मेरी बहू आ गई है, तूबा साहिबा, तूबा अहमद। तो माशाल्लाह से मेरी 3 बेटियां बहुत शानदार। ये आपने कितनी खूबसूरत बात करी है कि आपने उसको बिल्कुल बेटियों के साथ रख दिया है, बिल्कुल ये राइट।
ये हम लोगों के लिए, माशरे के लिए एक बड़ी मिसाल होनी चाहिए कि हमको जब, क्योंकि एक बेटी जब कहीं बाहर से छोड़ के आती है घर, उसको वैसे ही आपको और उससे बढ़कर अगर मिल जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। अपने शरीक हयात के बारे में भी तो बताइए, भाभी के बारे में कुछ तारीफ तो करें। मैं वो बिल्कुल बताने वाला हूं। तो वो है जिसकी वजह से शाखें निकली है सारी। बेशक। मैं आपको एक बात बताऊं कि जो ना वो एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि जी हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, यू नो। जी जी। तो ये 100% सही है फराज। देखिए, अच्छा। शादी से पहले आपके पीछे आपकी माँ होती है या बहनें होती हैं या आपकी दादी या जो भी आपकी चाची वगैरह होती हैं, जैसे मेरी अर्ली एज में वालदा की डेथ हुई। तो उसके बाद शादी के बाद अगर मैं आज जिस मुकाम पे खड़ा हूं ना फराज, तो मेरी वाइफ है सरवत शुजा, मेरी वाइफ है, उनके बगैर मेरी लाइफ मतलब मैं कुछ नहीं हूँ। और मेरी यानी मेरी जिंदगी का महवर, और हर जगह मेरे पीछे खड़े रहने वाली मेरे मुश्किल वक्तों में और ऐसे सारा सब कुछ। तो मैं उनको मतलब उनके बगैर कुछ नहीं, और मैं उनका बहुत शुक्रिया तहे दिल से अदा करना चाहता हूँ। 100% बच्चों की जो तरबियत है ना, वो भी बच्चों माँ की। एज ए मियाँ बीवी आपकी लाइफ के अंदर आप किस टाइप के शौहर साबित हुए कि जब हम लोगों के अंदर ये होता है कि भाई आपने घर का कोई चीज काम कर दिया तो कहते हैं यार तू ये बीवी का काम है, तो हालांकि मियाँ बीवी इज अ पार्ट ऑफ एक साइकिल के दो पहिए हैं। आप अगर बच्चों की तरबियत कर रहे हैं तो आप बच्चों के लिए भी काम कर सकते हैं, आप उनको नहला भी सकते हैं, उनको आप चीजें भी कर सकते हैं, वो उसके कर सकते हैं। तो व्हाट वाज योर रिलेशनशिप बिटवीन लाइक आपने बच्चों के साथ वैसे एंजॉय किए, चीजें की? टू बी ऑनेस्ट अगेन, मैं चूंकि काम के मामले में बहुत ज्यादा बिजी होता था, बाहर के ट्रिप्स भी होते थे, तो ज्यादातर जो है बच्चों की तरबियत तो 100% जैसे मैंने कहा माँ ने की है, मेरी वाइफ ने की है। मैं जरूर ऐसा फादर जरूर हूं जो कि मैं ये समझता हूं कि जो है ना कैप्टन ऑफ द शिप जो होता है ना, उसको ही डिसीजन लेना है और फाइनली उसी को मतलब लेके चलना है उस शिप को, उस घर को, उस कंपनी को, तो मैं वो नजर रखता था और वो सारी चीजें करता था। लेकिन जो मेरी वाइफ है, सारा सब कुछ उनका ही है क्रेडिट। बल्कि मैं कभी कभी मजाक में ये भी कहता हूँ कि उन्होंने बच्चों की तरबियत करते करते मेरी भी तरबियत कर दी। तो भी वाह, माशाल्लाह। देखें, जो मैं तो कहता हूँ वो इंसान सबसे बड़ा इंसान होता है जो खुल के क्रेडिट दे, और जो आप खुल के क्रेडिट दे रहे हैं अपनी वाइफ को, और ये दिस इज दैट कॉल लाइक ए ब्यूटी ऑफ लाइक पार्टनरशिप और चीजों के अंदर। सर, ये एक और कॉल आई हुई है और ये आपके कोई पुराने जानने वाले हैं, ये भी बात कर लीजिए। जी बोले सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। नजम, बहुत समझदार हो गए हो यार, इतने मैच्योर नहीं होना चाहिए। कह रहे इतनी मेच्योर हो गए हो, जल्दी बूढ़े हो जाओगे, इतने मेच्योर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई, हाँ बताइए कौन है जी? आपने नाम नहीं बताना, आप जरा बताइए आप कौन है। बोलिएगा भाईजान, बोलिएगा बूढ़े आदमी। हेलो 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 जी। हाँ भाई नजम, और क्या हाल चाल है? हमें तो यादो जो मुस्कुराता और दुबला पतला से बच्चा घूमने पे चला जा रहा है, किसी बड़े ने डांटा तो मुस्कुरा के यस सर, हाँ जी हाँ ऐसे करके चला गया। बता यार फराज कौन है यार? देखा वो वाला नजम होना तुम? भाई ये वही वाले नजम है जो पीर साहब के आगे वाले उस पे कोने वाले ऊपर वो रहते थे, उस पे जीने पे। यार बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, दुबला पतला सा ऐसे। असद तो नहीं? असद भाई। अच्छा, नहीं मैं नहीं पहचान पा रहा। आपका नाम बता दीजिए अब जरा। बताइए भाई। सर नाम बता दे। याद नहीं होगा। मैं तो 4-6 महीने में छुट्टियों पर आता था। बताइए ना आप कौन है? चला जाता था। ये हैदर भाई है, हैदर भाई। हैदर भाई, रजा भाई के बड़े भाई हैदर भाई, जो अरे हैदर भाई कैसे हैं आप? अरे वाह यार, फराज अल्हम्दुलिल्लाह पहचान गई है, नहीं कह रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल पहचान गया। माशाल्लाह यार, बहुत समझदार हो गए नजम। अगर मैं आपको पहचानूं नहीं, अगर मैं कह दूं कि आपको पहचाना नहीं, तो आप मेरी और पोले खोलेंगे, इसलिए मैं पहचान गया हूं।
तो ये आपके बहुत पुराने, यानी कि आपके बड़े भाइयों के अंदर से ये होते थे जो आपका बचपन देख चुके हैं। बिल्कुल। और आपके बारे में बता रहे थे कि आप मुस्कुराते रहते थे और दुबले पतले से होते थे। तो ये देखिए कि आज के प्रोग्राम में जनरेशन टू जनरेशन चल रही है सारी क्या चीजों की। बात है। और ये भी बड़े खुश हो रहे हैं आपकी तरक्की को देख के और आपकी चीजों को देख के। आपको बड़ी बहुत 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 मोहब्बत। हैदर भाई बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया यार, वाकई मतलब मैं जान आ गई। वाह वाह वाह। अच्छा, ये अपना नजम भाई जरा अपनी कुछ शायरी के बारे में हम बात कर रहे थे, थोड़े से कुछ अगर आप बताना चाह रहे हैं या कुछ पढ़ना चाहते हो तो जरा। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत ही सतही किस्म का शायर हूं भाई, मैं कोई शायर वायर नहीं हूं बहुत अच्छा, लेकिन सेंस है, अच्छे अच्छे शेर याद रह जाते हैं, अच्छे शेर पढ़ने का बहुत शौक है। मेरा एक दोस्त है बचपन का, उसका नाम है महबूब अली खान, जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। वो यहाँ पे शिकागो का मशहूर शायर है, बल्कि यूएसए का मशहूर शायर है। तो इंशाल्लाह ताला कि जब आप आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाऊंगा उससे। तो वो मेरे अपने शेर वेर के जो नोक पलक है, मैंने उसको एक दिन कहा, मैंने कहा यार ये इसकी तरह एक नोक पलक दुरुस्त कर दे, यू नो, एक शेर लिखकर। तो कहने लगा यार ये नोक पलक दुरुस्त नहीं है, इसको पूरी कंघी करनी पड़ेगी। तो इस टाइप का मेरी शायरी होगा। वरना मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग बताऊं, मैंने यूके के अंदर भी ऐसे ऐसे शायर देखे जिनको हम देखने के बाद बोलते हैं कि क्या ये शायर है, तो वो टूर्स कर रहे होते हैं। असल में क्या होता है नजम भाई, हम लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट बहुत करते हैं, स्पेशली हम लोग जो स्पेशली कराची से ताल्लुक है, उनको तो बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट रखते हैं अपने आप को। आपने जिस तरह आपकी वॉइस ओवर की हुई है, चीजें की हुई है, आपको मैंने बता रहा हूँ ना कि इट्स अ वेरी ह्यूज स्टफ। तो जरा सा कुछ अगर आप सुनाना चाहें सर सुना। जी, मैं सबसे पहले तो अपना सबसे पहला शेर जिंदगी का मेरा था जी, आपको हुआ ये कि वो 9th मैट्रिक के दिन थे और हमने जो है ना पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के जो है इस तरफ शायद ध्यान जा रहा था, कुछ शायरी वायरी ये वो कर लें। तो उस वक्त मेरा जो पहला शेर मेरे मुंह से निकला, अल्लाह ताला ने अदा करवाया, वो ये था, कहना यही है नजम तुमसे हमारा, कहना यही है नजम तुमसे हमारा, कि निकल जाए मैट्रिक तो बात है तुम्हारा। मतलब आप इन चक्करों में पड़ गए हो भाई, मतलब अपनी तालीम पे तवज्जो दो और शायरी वायरी बात। बड़ा जबरदस्त शेर है कि मैट्रिक निकल जाए वापस। सर ये एक शेर था फराज। और दूसरा, जब मैं सऊदी अरेबिया गया फर्स्ट टाइम, तो जाहिर है इंसान अपनों से बिछड़ता है, जहाज में बैठ जाता है, उसको एहसास होता है कि यार 7 समंदर पार या कम से कम इतनी दूर जा रहा हूँ कि अब फौरी नहीं आ सकता, यू नो। जी। तो एक शेर मेरे से हुआ था, और जो कि मैंने बोर्डिंग पास पे लिखा था, आज तक मेरे पास है वो शेर। अच्छा। तो जी, तो वो है कि जी सुना था सफर वसीला जफर होता है, सुना था सफर वसीला जफर होता है, यही जानने बहुत दूरियों तक निकले हम। अच्छा जी। क्या हुआ यार? तो ये एक शेर कहा था। फिर मैंने एक हमारे दोस्तों वगैरह के लिए जो है ना थोड़ी सी मोटिवेशन वगैरह के लिए होता था कि मेरा एक दोस्त है यार बहुत परेशान होता था, तो वो जब आओ तो कहता है यार जॉब नहीं मिली, आज ये हो गया वो हो गया, स्ट्रगल ना। तो वो बेचारा जरा यू नो डिप्रेशन में चला जाता है, हिम्मत छोड़ देता है। तो उसके लिए दो लाइनें लिखी थी, वो मैं एक दो शेर, आमिर भाई करेक्शन कर दीजिएगा, आमिर भाई से मैं जरूर रब्ता करने वाला हूँ। अपने अश्कों को छुपाकर रोना सीखो, हंसते चेहरे को दिखाकर रोना सीखो। फराज भाई जी एकदम वापस बोलिएगा। अपने अश्कों को छुपाकर रोना सीखो, हंसते चेहरे को दिखाकर रोना सीखो, हरदम गमों की चादर क्यों ताने, गमों को अपने हमेशा सहना सीखो। वाह 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 वाह। वक्त जो मुश्किल है आज गुजर जाएगा, वक्त जो मुश्किल है आज गुजर जाएगा, वक्त जो मुश्किल है आज गुजर जाएगा, मुश्किलों को अपनी गहरे समंदर में डुबोना सीखो। जबरदस्त। और फिर उसके बाद और थोड़ा सा उनको इनकरेज करने के लिए हमने बोला था कि जी सूरज की किरणें भी नजर आएंगी एक दिन, सूरज की किरणें भी नजर आएंगी एक दिन, आंखें जरा बंद करके पलकों को बिछोना सीखो। आंखें बंद करके जरा पलकों को बिछोना सीखो। और ये फराज, ये शेर मैं उन सबके लिए नजर कर रहा हूं जो घबरा जाते हैं हिम्मत से और अपनी जो है ना मतलब बिल्कुल कहते हैं कि यार अब नहीं उठ सकते, शायद वो जरूर ये शेर सुन के मतलब हिम्मत बांधे। क्योंकि मुझे याद है महमूद गजनवी ने इतने हमले किए थे और उसने एक मकड़ी से सबक सीखा था, यू नो। सो वो मेरे जहन में हमेशा से बैठी रहती है बात। तो वो शेर सुनिएगा, आपकी कोशिशें जारी रहें, ना घबराएं कभी, कोशिशें जारी रहें ना घबराएं कभी, गिरकर उठो और फिर गिरकर संभलना सीखो। यानी एक दफा गिर जाओ तो फिर उठो, फिर उठो, गिरकर उठो और फिर गिरकर संभलना सीखो। और मख्ता अर्ज़ लास्ट में कि यही कहना है नजम गर संभल जाएं, यही कहना है नजम गर संभल जाएं,
नफरतों को अपनी मोहब्बत की लड़ियों में पिरोना सीखो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जबरदस्त नजम भाई, बहुत डीप शायरी। और माशाल्लाह आप तो बड़ा, देखिए अब ये मतलब आपके तो फैन फॉलोइंग जो है ना शेर व शायरी की भी बढ़नी शुरू हो गई, हर जगह से वाह वाह आ रही है, बहुत जबरदस्त। महबूब भाई बढ़ने नहीं देते ना शिकागो में, महबूब अली खान साहब जो हैं। अच्छा, ये चले, अभी हम बहुत बड़ा एक टोकरा लेके आएंगे, सब सही हो जाएगा, सारा कर देंगे। अच्छा, मैं एक और जी आप बोलिए। नहीं आप बोलिए, एक और क्या? नहीं, मैंने कहा महबूब भाई के साथ साथ हमारे एक दोस्त है मुमताज भाई, तो मैं जब यहाँ शिकागो आया ना, तो ये दोनों ने मतलब एक मेरा बड़ा साथ दिया और मेरे बहुत करीब रहे हैं ये दोनों दोस्त मेरे। अच्छा, अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि फराज भाई, नजम भाई कॉलमिस्ट न्यूज भी हैं? जी, मैं अखबारात में लिखता रहा हूँ, बिल्कुल सही। अच्छा, तो अब क्या? मैं तो जमाने में लिखता रहा हूँ जब मैं सऊदी नहीं गया था, मतलब 17, 18, 19 साल की एज में मैं अखबारात में भी लिखता रहा हूँ, कॉलम लिखता रहा हूँ रेगुलर और डेली बेसिस पे। बाय द वे, किस सिलसिले में, किसके ऊपर होते थे कॉलम? डेली करंट अफेयर्स पे लिखते थे। अच्छा। उसमें मुझे आज तक याद है कि अच्छा, मैं अमेरिका जब अभी आया, बेगम से जिक्र कर रहा था कि यार ये बिल देना होता है, वो बिल देना होता है, तो यहाँ पे जो ना बिलों के चक्कर में हम फंसे हुए हैं, जो कि सऊदीया या उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो आप कह रहे थे ना कि क्या फर्क है, जी, आपको पता है रेंट अलाउंस मिल रहा है, बिल्स वगैरह सब, मतलब टैक्स फ्री सैलरी होती थी उस जमाने में, दुबई सऊदीया की बात करूं। यहाँ पर अमेरिका में आने के बाद आप यकीन करें कि पिछले 6 साल से मैं मुकीम हूँ यहाँ पे, और बिलों के चक्करों में हम लोग बड़े मतलब बिजी रहते हैं कि ये बिल देना, ये बिल देना, क्रेडिट कार्ड का बिल देना वगैरह वगैरह। तो उस जमाने में मैंने आज से 30-32 साल पहले एक कॉलम लिखा था, जो कि पाकिस्तान की भी सूरत हाल थी कि वहां पे भी आपको पता है लाइट का बिल ज्यादा आ गया, गैस का बिल ओवर हो गया, यू नो ऑल दिस थिंग्स। तो मैंने कॉलम लिखा था कि बिलों से बिल बिला उठे, तो बिलों से बिल बिला उठे, आपकी चीखें निकल जाती हैं, बिलों से बिल बिला उठे। तो वो एक वो सब्जेक्ट था, उसके ऊपर मैंने लिखा था। तो करंट अफेयर्स के ऊपर मैं प्रोग्राम करता था फराज। यस, माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी कि नजम साहब इज अ मल्टी टैलेंटेड गाय बेसिकली। एक होता है ना फनून इंसान का, देखिए ये खुदादाद सलाहियत तो अल्लाह ताला की तरफ से, ये आप वो इंसान जब कर रहा होता है, चीजें कर रहा होता है। और अभी आपने बड़ी इनकिसारी से अपनी शायरी के बारे में बता रहे थे कि यार बस मैं पलक जो, हालांकि आपकी जब शायरी सुनी है तो नजम भाई अंदाजा ये हो रहा है कि ये तो बड़ा एक मिच्योर एक शायरी के उसकी तरफ जा रहे हैं, और जिस तरह जो समझने वाले लोग हैं उनको समझ भी आई। एक मेरे अपने अंकल है यहाँ पे लंदन में होते हैं, पर इंडियन से हैं बेसिकली, वो भी शायर हैं, गालिब अब्दुल हई रागिब नाम है उनका। तो ये जो अभी आपकी शायरी थी बिल्कुल उनका ही कुछ माहौल में वो चल रही थी। उनके शेर है कि इस बज़्म में रहना है तो जलने की अदा सीख, इस बज़्म में रहना है तो जलने की अदा सीख, जीना है अगर तुझको तो मरने की अदा सीख। और कब तक तू चलेगा सहारों पे किसी के, कब तक तू चलेगा सहारों पे किसी के, गिरता है तो गिर के संभलने की अदा सीख, संभलने की। वाह वाह वाह। और रुक जाएगा तो रुक जाएगी ये गर्दिश दौरा, चांद सितारे रुक जाएगी तो रुक जाएगी ये गर्दिश दौरा, तू खूह की तरह जिस्म में फिरने की अदा सीख। वाह 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 वाह। तो एक मतलब ये होता है कि आपका भी जो चीजें चल रही थी, पीटीआई पर बात करें, अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, लोग हमको बता रहे हैं आपके बारे के अंदर भी चीजें ओवरऑल, क्योंकि वी आर गोइंग ऑन टू द एंड नाउ, एंड टू द शो। नजम भाई, एक तो सबसे पहले तो ये मुझे बताएं कि यूएसए के अंदर आप वहां पे जब अपने बिजनेस खड़ा करा, चीजें करी, व्हाट वाज योर, आपने जो मुश्किलात क्या आपने सही, क्योंकि इट्स अ डिफरेंट मार्केट बिल्कुल, आपने सऊदी अरेबिया में इतना अरसा रहे, आपके वहां पर लिंक्स बन गए थे, चीजें हो गई थी। व्हाट वाज यू हैव सीन लाइक देयर, और फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के हाथ में आपको कैसा लग रहा है? ये दो अलग अलग सवालात हैं, व्हाटएवर यू स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट। अच्छा, इसके हवाले से जो बिजनेस है, आपने कहा कि किस तरह स्ट्रगल किया या अमेरिका में क्या क्या उसके मामला थे। सऊदी अरब में इतनी ज़्यादा ज़िंदगी गुजारने के बाद जब मैं अमेरिका में आया पिछले 6 साल पहले, तो यहाँ पे मैं सुनता था कि जी इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, हर एक से सुनता था। तो ये तो साबित हो गया, और ये मुझे पता चल गया कि वाकई अमेरिका जो है ना, इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। सारी दुनिया एक तरफ और अमेरिका का बिजनेस और यहाँ की इकोनॉमी और यहाँ की जो सूरत है एक तरफ है। मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। बहुत देखें, हर इंसान कामयाबी से बिजनेस करने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं आपको, उसके इंग्रेडिएंट्स अगर हम जाने ना, तो देयर इज नो शॉर्टकट्स। एवरीबॉडी बोलते हैं, तो वाकई इट्स ट्रू कि देयर इज नो शॉर्टकट्स। आपको हार्ड वर्किंग करनी होती है, ईमानदारी से काम करना है, और उसके बाद अल्लाह ताला पे आप छोड़ दें, इंशाल्लाह ताला उसका सिला आपको जरूर मिलता है। तो वही चीज हमने वही अपने 4-5 इंग्रेडिएंट्स के साथ काम शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह
यू नो मतलब सक्सेस बहुत जल्दी मिली यहाँ पे। अगर मैं किसी और पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में होता, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे इतनी जल्दी कामयाबी शायद नहीं मिलती फराज, जो मुझे यहाँ पे अमेरिका में मिली है। मैं शुक्रगुजार हूँ इस मुल्क का भी। और पाकिस्तान की सूरत हाल से अगर मैं कंपेयर करूं, पाकिस्तान में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज, हम सबको पता है, वहां पे जो है बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वही हो कि फिर थोड़ा सा दिल दुखता है कि यार यू नो सही सिमत में लेके चल जा रहे होते हैं, क्योंकि वहां से फिर जो ना यू नो मामला बिगड़ जाते हैं और फिर वहां रुक जाते हैं और फिर नई सारे सिलसिले। तो वो जो है टू बी ऑनेस्ट विद यू, बचपन से तो हम ये देख रहे हैं, मैं तो अपने बचपन से यही देख रहा हूँ। तो आपने अभी बिल बिलाने वाली बात जो करी आर्टिकल की, वो मेरे ख्याल से अभी तक फिट आती होगी। एग्जैक्टली होगा, अभी भी वही हो रहा होगा। एग्जैक्टली भाई, उस जमाने में बिलों से बिल उठते थे और अभी भी बिलों से बिल उठते हैं। तो बिल्कुल शायद बेचारा मर भी जाता है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं यार हम जब हॉस्पिटल का बिल देखते हैं तो हार्ट अटैक दोबारा हो जाता है, यू नो। सो ये हमको बेहतरी की तरफ जाने की जरूरत है फराज, और बहुत वही वाली बात है कि शख्सियत में मेरी नाउमीदी नहीं है, तो मैं नाउमीद नहीं हूँ। बहुत बड़ी बात है, वेरी पॉजिटिविटी। इंशाल्लाह ताला बहुत आगे जाएगा मुल्क। सबने अच्छा काम किया होगा, मैं किसी को बुरा नहीं बोलना चाहता। जो पिछली हुकूमतें भी गई हैं, जो गलतियां हुई हैं, चलो यार अब वो तो खत्म हो गई ना, वहां पे और आगे बढ़े, बेसिकली आगे बढ़े वहां से। और हम यकीनन मुझे उम्मीद है कि पीटीआई की जो गवर्नमेंट है करंट, इनसे भी गलतियां हो रही हैं, हमसे भी गलतियां हो रही हैं। मैं यहाँ का एक्टिव काफी पार्टिसिपेट करता हूँ पीटीआई के मामले में। मैं सपोर्टर हूँ इमरान खान का भी बहुत ह्यूज, हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब का। तो मुझे उम्मीद है कि जो है ना इंशाल्लाह, अगर अच्छा मजे की बात है कि अपोजिशन वाले इस वक्त हंसेंगे मेरी इस बात को सुन के। मैं ये कह रहा था शुरू में, हमने कहा कि यार हमको 5 साल तो दें, फिर आप हमारी परफॉर्मेंस देखें। तो मैं इंशाल्लाह उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगले भी 5 साल दें, इंशाल्लाह ताला सुधार देंगे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला। बट अपना नगम भाई, एक और चीज ये है कि ओवरऑल जो हम लोग को एक बात समझ नहीं आती है कि वर्दी हो, वर्दी के बगैर हो, सबके अंदर हो, हम सबके अंदर पाकिस्तानी तो छुपा हुआ है। और पाकिस्तानियत क्या है? बेसिकली शॉर्टकट्स। करप्शन जो है वो शॉर्टकट्स है कि यार ये पैसा दे दो, वो दे दो। तो सुधरने में टाइम तो लगेगा ना। हमारे पूरे जो माशरा है, हमारे अगर कोई भी जो भी वर्दी में पहना हुआ है उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके अंदर भी चीजें हैं। तो सबको सुधरने के अंदर टाइम तो लगेगा सर। हाँ, और सिर्फ यहाँ पे फराजी है कि हम और आप अपने अपने लेवल पे कुछ अच्छा काम करें या बेहतरी का मामला करें। मसलन है कि अगर मैं कहीं से फ्लाइट लेकर आया हूँ, पाकिस्तान पहुंचा हूँ एयरपोर्ट पे, तो मैं कम से कम क्यू में लाइन में लग के जाऊं, यू नो। मैं वहां पे अपनी कोई यू नो सिफारिश ना ढूंढूं, कोई ताल्लुकात ना ढूंढूं कि मैं निकल जाऊं लाइन से। तो मैं अपने अपने लेवल पे, आप करें मैं करूं, इसी तरह माशरा सुधरता जाएगा और टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। ये हमारे खालिद जावेद साहब हैं, ये इज अ प्राइम एग्जाम्पल। गुड इवनिंग खालिद साहब, आपका ये भी कराची से ताल्लुक है और इन्होंने आइलैंड जाके अपना एम्पायर खुद खड़ा करा है फ्रॉम द स्क्रैच। इन्होंने वहां पर अपने ये फेसबुक के ऊपर पिक्चर्स भी डाल रहे होते हैं कि एक मैंने वहां पे वेटरिंग का भी काम किया है, चीजें की। एंड ही इज माशाल्लाह, ही इज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन आयरलैंड। इनके माशाल्लाह काफी बिजनेस वहां पे हैं, चीजें हैं। एंड ही इज अ वेरी प्राउड पर्सन, यू नो लाइक। तो ये हमारे जो लोग हैं, ये हमारे पास सारे सरमाए हैं कि जो बाहर निकलने के बाद अपने आप को प्रूव करते हैं कि देखो हम शॉर्टकट्स नहीं जा रहे, हम मेहनत करके अपने आप को खड़ा कर रहे हैं। तो यही चीज जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात है। लास्ट के अंदर सर कोई मैसेज दे दीजिए यंगस्टर्स के लिए या चीजों के लिए कि वो आगे आपकी लाइफ को या स्टेज को क्या करना चाहिए उनको, और किस तरीके से अपने आप को लाइफ प्लान करना चाहिए। इज इट द लाइफ प्लान फ्रॉम द स्टार्ट, और किस तरीके से करना चाहिए सर? कोई उससे पहले मैं आपसे इजाजत लेकर 2-3 चीजें बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं किस बिजनेस से रिलेटेड हूँ। मैं बेसिकली जो है इंपोर्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ मुख्तलिफ ब्रांड्स का यहाँ पे, जिसमें वाइटलिटी पाकिस्तान है, या रीगल अपने इंग्लैंड की आपकी कंपनी है यूके की, वहाँ पे मोहम्मद अली चौधरी साहब हैं, या वाइटल के जो हमारे जिया साहब और हाजी साहब, उन्होंने जैसे स्टार्ट लिया था वाइटल को, आज उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। फिर एक आपके और हमारे चाहिए थे जुनेद भाई, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, जुनेद जमशेद भाई, उनकी कंपनी जो जजा फूड्स है उसका मैं इंपोर्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ 12 स्टेट्स के लिए। तो अली जब्बार भाई शिजरा जो मेरी एक्सपोर्ट मैनेजर है वहाँ की, वो लोग यू नो हम लोग बहुत मेहनत से काम करके आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रहे हैं अपने इन चीजों को। मुझे याद है कि आपने भी जुनेद भाई के साथ काफी काम किया, उनकी नातें वगैरह रिकॉर्ड करना और ये सब कुछ आप करते रहे हैं। तो मतलब कोई आसान नहीं होता। जुनेद भाई का हमेशा ये कहना होता था कि यार मतलब है कि देयर इज नो शॉर्टकट। तो मेरा भी हम सबका ये मानना और कहना है कि यार देयर इज नो शॉर्टकट, मेहनत करें, अल्लाह ताला के ऊपर फिर छोड़ दें, उसकी मेहनत और ईमानदारी से करें। लेकिन अगर हम समझते हैं वाकई ईमानदारी से मेहनत करें तो उसका सिला जरूर मिलना है, देर या सवेर, और बहुत जल्दी मिल जाता है। फराज, मैं तो अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ। लोग कहते हैं कि उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है,
मैं कहता हूँ उसके यहाँ देर भी नहीं है और अंधेर भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, मुझे तो मतलब बहुत जल्दी नजीम भाई एक चीज अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज सक्सेस, व्हाट इज अ सक्सेसफुल इंसान, जी व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस? जी बिल्कुल, ये मुझे अच्छा आपने याद दिलाया कि मेरी एक कजन ने, इस प्रोग्राम का आज का मकसद भी हमारा था सक्सेसफुल इंसान, तो हम लोगों ने लोगों को ये बताना है कि सिर्फ पैसा जेब में आ जाना सक्सेस नहीं है। व्हाट इज सक्सेसफुल इंसान आपकी नजर में क्या है? बिल्कुल, अगर किसी के पास पैसा है, वो मिलियनर है या बिलियनर है, तो वो ही इज नॉट सक्सेसफुल गाय ना। सक्सेसफुल मेरी नजर में भाई वो शख्स है जो कि इतदाल पसंदी बैलेंस लाइफ गुजारे, यू नो, अपने आप को लेके चले शुरू में, और फिर अपनी फैमिली हर एक को टाइम दे, यू नो, अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहा हो, बिजनेस को दे रहा है, अपने बच्चों को भी दे रहा है, फिर उतना ही हक हमारा दोस्तों का भी हम पे। यकीन करें कि मेरे जो दोस्त है ना, वो मुझे जिंदा रखते हैं फराज। हमारा एक ग्रुप है, उसका नाम है यारान खास, बड़ा अच्छा नाम है, और वो मैं नाम भी लेना चाहूंगा। मेरा एक दोस्त है रिजवान शेख, उसने वो बनाया, उसने वो नाम दिया था, मुझे बहुत पसंद है इस ग्रुप का नाम। तो उसमें हमारे सेलिब्रिटीज भी हैं, एहतिशामुद्दीन अत्तर साहब जो डायरेक्टर हैं हम टीवी के, और मुस्तफ़ा आफरीदी हैं, सैफ हसन हैं, ये सब हमारे दोस्तों में से हैं। तो माशाल्लाह उसमें से कुछ उस ग्रुप में हैं, कुछ नहीं भी हैं, जाहिर है। तो उस ग्रुप के ऊपर हम लोग एक दूसरे से चिट चैट करते हैं, बाज दफा एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, सियासत पे कोई सीरियस हो जाता है तो उसको रोक देते हैं। तो ये सक्सेसफुल लाइफ मेरी नजर में होती है कि यार आप जो है ना जिंदगी ऐसे गुजारो कि एज ए मुसलमान, जाहिर है हमारा दीन है यार, हम मतलब दीन को भी लेके चलना है हमने, फिर उसके बाद अपनी फैमिली को, और उसके बाद फिर अपने दोस्त और जो हमारे करीब अतराफ में जो लोग हैं ना, वो उनको ना भूलें यार। नजम भाई, मैंने एक थोड़ा सा अब मेरा अपना मैं तजिया करना चाह रहा हूँ आपके सामने, ताकि मैं आपसे पूछूं कि राइट, जो आपने एतदाल पसंदी की बात करी है, 2 वक्त का अच्छा खाना मिल जाए, छत हो आपके पास, आपके दोस्त यार हो जो आपको बैठक बनाने के लिए हो, और आपकी टाइम हो, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम दें और घूमे फिरें। डू यू थिंक दिस ऑल थिंग्स कम इनटू अ सक्सेसफुल पर्सन? बिल्कुल बिल्कुल, और इसके साथ साथ आप सेहत को ना भूलें, मतलब जो आजकल कोरोना वगैरह का चल रहा है, हेल्थी लाइफ, आपकी सेहत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम टॉकिंग अबाउट के एक्सेस के ऊपर जो लोग पीछे भाग रहे होते हैं कि आज ये गाड़ी नहीं तो इससे भी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए तो फिर मैं सक्सेसफुल कराऊंगा, घर ये नहीं, मेरे पास 8 बेडरूम का घर हो तो तभी मैं सक्सेसफुल। ऐसा तो जिंदगी के अंदर फिर आप वो दौड़ में आप लगने के बाद जब आपका पैसा आएगा तो आपकी जो ये बेस्ट लाइफ है, जो आपने दोस्तों के साथ गुजारनी थी, जो आपने बैठ के एक चाय वाले टुड्डे में बैठ के पढ़ना था, और जो चीजें करनी थी, ये सब चीजें तो वापस आप नहीं ला सकते उसको वापस। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा बिल्कुल भी नहीं जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही है कि हमने हर चीज को लेके चलना है, और पैसा ही सब कुछ नहीं है। खालिद जावेद भाई के मैसेजेस आ रहे हैं। खालिद जावेद भाई बहुत शुक्रिया, मैं आपसे बहुत मुतासिर हुआ खालिद भाई। इंशाल्लाह जब इंग्लैंड आऊंगा, आयरलैंड वगैरह जाना होगा फराज के साथ इंशाल्लाह, तो आपसे मुलाकात करूंगा। खालिद भाई बहुत शुक्रिया आपका भी। अच्छा, ये एक साहब है मोहम्मद शेर खान अदनान, ये मेरा भाई है, हम एक ही घर में रहे, चचाजाद भाई। तो ये जो मोहम्मद शेर खान है, ये अंजुम भाई से छोटा भाई है, ये समझ लें आप, अंजुम भाई को भी जानते हैं। अच्छा, अंजुम से छोटा, ये अदनान इसका नाम है। ये मेरा बहुत प्यारा भाई है, और इसने भी बहुत तरक्की हासिल की दुबई में, इज डूइंग वेरी गुड ओवर देयर माशाल्लाह। और ये एक कोई आपके कोई जानने वाले एक और भी ये एक जानने वाले हैं मेरे, मिनाज भाई। मिनाज है मेरा प्यारा भाई है, छोटा भाई है। अच्छा, ये इनका मैंने सुना है ये हेयर स्टाइल पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर हुआ है इनका। अरे मेरा प्यारा भाई, इसके स्टाइल है ये, वरना है कि मिनाज तो आपको पता है, हम लोग को याद है कि मतलब मिनाज तो ये समझे कि मेरा ख्याल हमारे प्लाजा जो नॉर्थ अहमदाबाद में हमने गुजारा, वहां का वहीद मुराद थे उस जमाने में। अच्छा, ये वही, अच्छा, मुझे पता नहीं, मैंने हमेशा जी। अच्छा, और खालिद साहब जो है स्कॉटलैंड में, सॉरी सर मैं आपका स्कॉटलैंड, सॉरी खालिद भाई, इंशाल्लाह स्कॉटलैंड तो फिर आना होगा, बहुत खूबसूरत जगह है। अच्छा, और जो है आपने इससे पहले आप किसी और का नाम ले रहे थे कि जी मैं ले रहा था। मैं एक मेरा भाई है यहाँ पे, उसका नाम है फैयाज अहमद वामिख निकनेम है फैयाज अहमद, और उनकी मिसेज है काशिफा, जो मेरी छोटी बहन जैसी है। मुझे उन लोगों ने भी अमेरिका में बहुत सपोर्ट दिया और मेरा साथ दिया, मतलब मैं वो हर दिन का हमारा रहता है ताल्लुक, और आज जो है वो मेरी बेटियों के ससुर भी हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उससे, बहुत ही नाइस जेंटलमैन। तो थैंक यू वेरी मच फैयाज एंड काशिफा, आपकी जो भी सपोर्ट रही और आपकी मोहब्बतों का। अच्छा, इन द एंड सर, वो एक चीज रह गई है कि अगर आप किसी को यहाँ पे थैंक्स करना चाहते हैं, कोई दोस्त वगैरह को, और इन द एंड अपना
फ्यूचर के कुछ प्रोजेक्ट्स अगर आप बताना चाहते हैं कि कुछ आपके कुछ, क्योंकि आपने काम के बारे में तो बताया था कि जो मैं भूल गया था बेसिकली, कि आपकी माशाल्लाह से वहाँ पे अपने पूरा जो है वो जनता के लिए भी और उसके लिए भी कर रहे होते हैं। अपनी कंपनी का नाम, मैं आपका कंपनी का नाम भूल गया हूँ अभी बेसिकली। मेरी कंपनी का नाम अमेरिकन फूड नेटवर्क के नाम से हम काम करते हैं, और माशाल्लाह हम मिडवेस्ट जो 12 स्टेट 14 स्टेट होते हैं मिडवेस्ट में, जिसमें शिकागो, इलिनॉय शिकागो और फिर ओहायो, मिशिगन और ये सारे आते हैं, मिनेसोटा, मिनियापोलिस वगैरह, उसमें हम इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान और इंडिया और थाईलैंड और दुनिया में मुख्तलिफ जगहों से, और फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, नंबर 1। और सेकेंडली फिर ये होता है कि जी हम कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम लोकली यहाँ से लेते हैं, अपनी भी, जैसे मुख्तलिफ हनी वगैरह हैं वो उनका काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो बात हो रही थी ना कि जी इसका शुक्रिया अदा करने का, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आमिर अमीर का, मैं शुक्रगुजार हूँ खालिद जावेद भाई का, जमील का, और ये हमारे जितने भी दोस्त हैं, फैयाज मेरा भाई है, अदनान वगैरह, और ये जो खासकर महबूब भाई का, महबूब अली खान और मुमताज अहमद साहब का, तो बहुत शुक्रिया। और अगर तुम इजाजत दो मुझे फराज, अगर तुम्हारे पास 1-2 मिनट हो तो मैं 1-2 शेर, अच्छा मैं पता क्या सोच रहा था, तुमने कहा था यार नजम भाई आपसे बात करनी है, इंटरव्यू लेना है, मैंने कहा यार वो शायद एक बचपने में हम सुनते थे, आप बताइएगा आपको खाने में क्या पसंद है और आपको कलर क्या पसंद है, बचपन में ये इंटरव्यू होता था, तो मैंने सोचा यार मैं क्या याद करके बोलूंगा इसको ना फराज को, लेकिन कि कितना, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट डेवलप होता है लोगों को, इंटरेस्ट जब तक नहीं हो तो लोगों का भी इंटरेस्ट भी हो रहा है चीजों में, आपकी शख्सियत के बारे में पता लग रहा है, वो तो जो होता है ना उस टाइप के इंटरव्यू, वो पाकिस्तान के अंदर शो बिजनेस वाले लोग जो है ना वो बस वो, अब आप देखिए ना ARY के ऊपर प्रोग्राम चलता है, मेरी अक्सर और बेशतर उनके डायरेक्टर से बात हो रही होती है, मैं बोलता हूँ लड़कियों को पास एक ही सवाल है, आपका पहला इश्क कब हुआ? हाँ, आपका पहला क्रश क्या था? आप यानी कि अंदाजा करें कि कवि से बैठ के पूछ रहे हैं कि वो दादा परदादा बन गया, सर आप अपना पहला इश्क तो बताइए, कवि साहब आपको, यार आप उन लोगों से उनकी क्लेबर के हिसाब से पूछिए कि उनको वो क्या चीज है, क्या किस तरीके से आए हुए। तो एनीवे जो आप शेर कुछ बताना चाह रहे थे सर? जी, मैं अपना तारिक अजीज मरहूम साहब, अभी रिसेंटली इंतकाल हुआ तारिक अजीज साहब का, उनको बहुत ज्यादा लोग शायर के हवाले से नहीं आते, शायरी के हवाले से उनका एक मशहूर शेर है, हम वो सियाह नसीब हैं तारिक के शहर में, हम वो सियाह नसीब हैं तारिक के शहर में, खोलें गर दुकान कफन की तो सब मरना छोड़ दें। तो इनका एक ये शेर था, मुझे पसंद है, और इन्हीं को एक तारिक अजीज को एक शेर पसंद था जो कि मेरा पसंदीदा शेर है, ऐ रात मुझे माँ की तरह गोद में ले ले, ऐ रात मुझे माँ की तरह गोद में ले ले, दिन भर की मशक्कत से बदन टूट रहा है। ओए हाय 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 हाय। अच्छा फराज, एक चीज और, आप मुझे अक्सर वो करते हो कि यार इंशाल्लाह नजम भाई आपसे, आपके साथ मिलके कुछ आप प्रोजेक्ट करने वाले हो, और मैंने आपसे वादा भी किया इंशाल्लाह मैं उसकी वॉइस ओवर करूंगा, तो इंशाल्लाह ताला जब भी आप रेडी हो जाएंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए, मेरा वादा है आपसे। मैंने बल्कि अपनी एक शॉर्ट मूवी बनाई थी क्रिकेट के ऊपर, उसके ऊपर वॉइस ओवर मैंने आपसे ही करवानी है, और इंशाल्लाह अनकरीब हम लोग, क्योंकि आप कुछ ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स के ऑर्गेनाइजिंग भी करना चाह रहे हैं अमेरिका के अंदर, वो भी हम लोग इंशाल्लाह टूर्स करेंगे साथ मिलके, और इस चीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अब आपने कहा है कि यार मुझे अब अपनी लाइफ को एंजॉय करना है और हमने कुछ काम भी करना है और उसके साथ पैसे भी बनाएंगे, लाजमी बात है कि जब एक है उसके अंदर वो भी करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया नजम भाई आपके प्यार का, और आपके कहा जाए कि पूरा है भाई, आपने जो एक पूरी लाइफ का एक जो चीजें आपने बताई हैं तो इस वेरी वेरी लाइक कहा जाए कि बड़ा एक एंजॉयबल आपने जर्नी पूरी बताई कि यार किस तरीके से क्या होता है, क्या नहीं हुआ, और किस तरीके से आपने अपने लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स देखे और चीजें की। और ये मुझे बहुत आज एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि बहुत ज्यादा मुझे एक चीज का डिफरेंस ये दिखा कि आपकी लाइफ के अंदर कि यू टोल्ड मी अबाउट कि आपने एक स्पून लेके आए हैं दुनिया के अंदर, मतलब यू वाज नॉट लाइक दैट, आई डिडंट नो दैट ऑन दैट टाइम स्पीकिंग, मुझे उस टाइम पे ये बारे में नहीं पता। मेरे बाबा जो मेरे पापा हैं वो ज्यादा सिंध में होते थे ना जमीनात पे, तो इसलिए आप लोगों को ज्यादा इंटरेक्शन नहीं था, सिर्फ जमील और मेरे 1-2 दोस्त। अच्छा, और मैंने कुछ और भी जमील भाई से भी सुना है, माशाल्लाह आपके दोस्त यार भी बड़ी बड़ी पोस्टों पे पहुंचे हुए हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी और हर जगह पे माशाल्लाह से, कि एक सक्सेसफुल इंसान के साथ दोस्तों का बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि वो आप जब आपके दोस्त यार होते हैं तो उनकी वजह से भी आपको इंस्पिरेशन मिलती है कि यार नहीं, आई हैव टू डू एज वेल, लाइक मैं भी चीजें करूं और आगे बढ़ूं उसके ऊपर। तो सर थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। इन द एंड में आप ही की फिर मैं एक चीज वो चलाता हूँ, एंड देन हम उसके साथ लोगों से भी इजाजत भी ले लेंगे और चीजें भी करेंगे। तो ये आप लोगों की नजर है नजम भाई की तरफ से। बहुत शुक्रिया फराज, बहुत शुक्रिया। आप होल्ड कीजिएगा।
कहा था ना, मुझे तुम इस तरह सोते हुए मत छोड़ के जाना। मुझे बेशक जगा देना, बता देना, मोहब्बत के सफर में साथ मेरे चल नहीं सकती, जुदाई के सफर में साथ मेरे जल नहीं सकती। तुम्हें रास्ता बदलना है, मेरी हद से निकलना है। तुम्हें किस बात का डर था, तुम्हें जाने नहीं देता, कहीं पे कैद कर लेता। अरे पगली, मोहब्बत की तबीयत में जबरदस्ती नहीं होती। जिसे रास्ता बदलना हो उसे रास्ता बदलने से, जिसे हद से निकलना हो उसे हद से निकलने से न कोई रोक पाया है, न कोई रोक पाएगा। मुझे बेशक जगा देती, मैं तुमको देख ही लेता, तुम्हें कोई दुआ देता, कम से कम यूं तो ना होता। मेरे साथी हकीकत है, तुम्हारे बाद खोने के लिए कुछ भी नहीं बाकी। मगर खोने से डरता हूं, मैं अब सोने से डरता हूं, मैं अब सोने से डरता हूं। तो ये था जनाब आज का प्रोग्राम, और आज थे हमारे साथ जो हमारे गेस्ट थे वो नजम भाई थे। और आपने देखा कि टैलेंट जो है ना हमारे पाकिस्तान के अंदर, वो कमी नहीं है टैलेंट की। और ये एक जीता जागता सबूत आपने देखा है कि इतने ज़बरदस्त वॉइस ओवर करने वाले, इतनी ज़बरदस्त शख्सियत और इतनी हिडन जो उनके अंदर कहा जाए कि टैलेंट छुपा हुआ था। तो वो एक हम लोगों का काम होता है कि हम उनको फ्रंट के ऊपर लेके आए, उनसे बात भी करें और चीज़ें भी करें। और आज वाकई काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने का मौका मिली है कि जिस तरीके से नजम भाई ने अपने बारे में बताया था कि when I make decision, I never look back, I just look forward। और ये बहुत बड़ी एक चीज़ होती है जो हम सबको भी करना चाहिए कि जब when we take a decision, when we have to do something, we have to go for it। and हम लोगों को उसके बाद अल्लाह ताला तरक्की देने वाली सारी चीज़ें, अल्लाह ताला कामयाबी देने वाली चीज़ें। बट उम्मीद करता हूँ कि आपको शो पसंद आया होगा, और कीप वॉचिंग वन वर्ल्ड शो। और हम लोग आने वाले दिनों के अंदर मेरी कुछ और सेलिब्रिटीज़ भी हैं, इसके अलावा पाकिस्तान के परमानेंट कुछ लोग भी हैं, फवाद चौधरी साहब हैं और 2-4 और लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनसे भी मेरी बात हुई हुई, तो उनको भी लाजमी शो पे लेके आएंगे जिसमें पाकिस्तान के हालात के ऊपर भी हम बात करेंगे। पर ये एक अलग शो है जिसके अंदर हम सिर्फ एक कामयाब इंसान, जो लोग पाकिस्तान या दुनिया के अंदर कहीं भी रहते हैं, अगर वो आना भी चाहें तो इनबॉक्स कीजिए और मुझे अपने बारे में बताइए। तो इफ़ यू थिंक कि आप इस चीज़ पे हैं तो हम लोग डेफिनेटली आपको भी लेके आएंगे और आपके बारे में अंदर भी बात करेंगे। और इन द मीन वाइल मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम, और उम्मीद करता हूँ आपको अगर शो पसंद आएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।